ओके, लेटेंट डिमांड इन डिमांड रिस्पॉन्स कर्व रिफर्स टू, जो लेटेंट डिमांड होता है वो उसको क्या बोलते हैं, वो डिनोट करता है। हाउ वुड आई एक्सप्लेन? In the context of demand response, correlated demand refers to the potential demand for a product that is not currently being expressed in the market. क्या 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 ऐसा, है? अरे मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, लेटेंट डिमांड उसे कहते हैं, पोटेंशियल डिमांड को कहते हैं किसी प्रोडक्ट की, जो अभी मतलब जो मार्केट में एक्सप्रेस नहीं हो रही। मतलब आप समझो कि, अच्छा हाँ, जैसे मतलब समझ लो कि अभी पहले ठंड थी, ठीक है, तो हम्म आइसक्रीम की डिमांड को अगर अपन पकड़े, तो आइसक्रीम की डिमांड है, लेकिन ठंड की वजह से अभी एक्सप्रेस नहीं होती है ठंड के सीजन में। हम्म। ऐसा, like ओके, latent demand represents a reservoir of potential sales that could be tapped into if certain conditions change, such as improvements in affordability, marketing efforts और product innovation। हाँ, जैसे आप लोग को ये समझ लो, लेटेंट डिमांड का बहुत बड़ी एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी महंगे हैं, सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा लेटेंट डिमांड है, लेकिन अभी वहाँ पे वही बात है, प्राइस कम हो जाएगी तो वो डिमांड फुलफिल हो सकती है। मतलब वो डिमांड बन सकती है अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इजी। हाँ, मतलब डिमांड, पोटेंशियल डिमांड है, पर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, जैसे अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस या इनसफिशिएंट सप्लाई वगैरह, तो ओके, वैसे। गॉट इट। तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हो ग्राफ रहा। में ग्राफ में वो राइट राइट नहीं, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे होता है ना, लाइक बिलो द ग्राफ। एक मिनट भाई, चाहिए। फोटो खोलते हैं ग्राफ की। हाँ, डिमांड, ग्राफ में आप बोल रहे हैं राइट साइड में लेटेंट लेफ्ट डिमांड, साइड, जी हाँ हाँ सही बात है, राइट लेफ्ट में। टॉप कॉर्नर पे। नहीं नहीं, राइट बॉटम में है वो, इधर तो राइट बॉटम में भाई। अच्छा रुको, अनुज भाई खोल नहीं रहे क्या? ट्राई कर लो। तो सही है, मतलब इसका जैसे फिलहाल की ईवी मार्केट का एक एग्जांपल लिखा है तो समझ आ नहीं जाएगा। नहीं, राइट टॉप कॉर्नर पे वो कंज्यूमर सरप्लस है, सॉरी लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे है। ये आपने क्या ये डाला? अच्छा देखो, आपने ये कर्व है लिख हमारा। दिया। सिर्फ हाँ, लेटेंट डिमांड जी। लिखेंगे तब भी एक अच्छा आ रहा है, अगर सिर्फ, अच्छा आपने डिमांड रिस्पॉन्स कर्व लिखा है, लेटेंट डिमांड लिख दीजिए और एक रिसर्च गेट से वो आ जाएगा। अपने उस ये सब्जेक्ट का ही देखिए, है ये रहा वो। वो लेफ्ट में उधर नीचे रहा ये, हाँ ये देखो, इसमें वो नीचे में है लेटेंट डिमांड, राइट में। ये मार्केट प्राइस और क्वांटिटी का ग्राफ है। ठीक है, अच्छा हाँ हमें करेक्ट, अपन डिमांड क्वांटिटी रिस्पॉन्स और कर प्राइस। देते हैं ना। हाँ, मैं लिंक भेज रहा हूँ ये ग्रुप चैट में। हाँ, लेटेंट डिमांड इन डिमांड। हाँ सर, ये लेटेंट डिमांड का क्वेश्चन हर एक पीस टू में है, मैंने हाँ, व्हाट्सएप में भी भेजा है। ओके। व्हाट्सएप मत करो प्लीज, मैं व्हाट्सएप मत। लिंक भेजा मैंने, हाँ, हमारे। ये ये अरे रहा। नाइस। हाँ, तो ये है। तो इसमें लेटेंट डिमांड ये ऊपर कोने में है, नीचे कंज्यूमर सरप्लस। हम्म। ठीक है। हाँ, हर्ष भाई ने भी वही वही बताया ना कि जो मींस इन फ्यूचर जो हो सकता है, तो यहाँ पर उसके ऊपर ग्राफ, एक्चुअली राइट साइड में ग्राफ, सॉरी लेफ्ट साइड में ग्राफ ऊपर जाएगी, तो इन फ्यूचर वो पोटेंशियल है उधर डिमांड की। है। हम्म, पोटेंशियल है, पर किसी न किसी फैक्टर की वजह से फुलफिल नहीं हो रही। हम्म। फुलफिल नहीं ठीक है, तो ये कर्व एक बार कर लेते हैं, राज भाई बोल रहे इंपॉर्टेंट है तो इसमें व्हाट्सएप में भेजा भी है, 3 डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं लेटेंट डिमांड में। कुछ बनाना नहीं है, बस ऊपर की साइड यहाँ पे ये लेटेंट डिमांड हो गई, और राइट साइड में नीचे कंज्यूमर सरप्लस हो गया। राइट साइड में नीचे कंज्यूमर सरप्लस। हम्म, मतलब प्राइस बढ़ा दी तो कंज्यूमर गिर और ये जाएंगे, ठीक है। क्वांटिटी वर्सेस प्राइस का ग्राफ है, हम्म। यानी कि डिमांड रिस्पॉन्स, हाँ एक ही बात है। ठीक है। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन द आर एक बार रिप्रेजेंट। वो कंज्यूमर सरप्लस एक बार डिस्कस करते क्या? हाँ करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, डिमांड रिस्पॉन्स कर्व,
से इस बार ये कि क्विज वन में सॉल्विंग ज्यादा थी, इस बार एमएलपी में बेस है और इसमें बेस है कि थ्योरेटिकल थोड़ा वैसे लग तो नहीं नहीं बाद में आएगा आई गेस। आता है यहाँ पे भी बहुत है। रहा है क्या, क्योंकि एमएलपी में तो नहीं है इतना। कंज्यूमर सरप्लस उसको बोलते हैं जब जो प्राइस है वो प्रोडक्ट के लिए पे किया जा रहा है। मतलब देखो ऐसा है कि एक सेकेंड। देखो, कंज्यूमर सरप्लस इन अ डिमांड रिस्पॉन्स कर्व refers to the difference between what consumers are willing to pay for a product and what they actually pay. यानी कि it represents the additional benefit or value that consumers receive beyond what they have to sacrifice in terms of monetary payment. अच्छा ओके, ये देखिए सरप्लस ये जो अराइज होता है इस वजह से होता है कि कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे मोर फॉर अ प्रोडक्ट देन व्हाट दे एक्चुअली हैव टू पे ड्यू टू द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। हम्म मोर और लेस है। लाइक देखो जो पे करना चाह रहे हैं उससे अगर ज्यादा उनको पे करना पड़ता है तब नहीं वो नहीं शायद नहीं, उल्टा लेस होते ना। उनको बता जैसे देता मान है, लो उनको कोई शायद 10 पता है। रुपए पे करना चाह रहे एक पेन का और उनको हम्म 8 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो 2 रुपए उनका बच रहा है ना, दैट इज व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर हाँ सरप्लस ओके ना। ओके ओके। ओके, सिंपल वर्ड्स। प्रोडक्ट लेने के बाद में भी कंज्यूमर के पास जो बच गया वो कंज्यूमर हाँ, मतलब सरप्लस। वो विलिंग है पे करने के लिए 10 रुपए भी, ठीक है, लेकिन उसको 8 रुपए में ही मिल जा रहा है कहीं से, तो वो क्या हो जा रहा है, वहां पे उसका जो बेनिफिट हो रहा है उसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ओके, गॉट इट। इसका एक एग्जांपल वो होगा, मतलब अगर किसी ने वो देखा हो तो, मतलब जीपीयू मार्केट के प्राइसेस कोरोना के टाइम पे कितने हाई चले गए थे और अभी कम हो गए, इसका मतलब लोग विलिंग करने के लिए थे, पे ज्यादा करने के लिए भी विलिंग थे, अब नहीं करना पड़ रहा। कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर हैप्पीनेस इन द प्राइस दैट कंज्यूमर्स पे फॉर प्रोडक्ट और सर्विस इज लेस। हाँ वही है भाई, कम होती है। सही, भाई भाई भाई। तो हो गया। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस हो गई, फिर अगला क्वेश्चन। In multiple linear regression, the R represent correlation between the dependent variable and all independent variable. लीनियर रिग्रेशन तो पहले वो होता है ना कि हम कुछ तो हमारे पास डेटा गिवन है। अरे एक हम्म सेकेंड कुछ तो हमारे पास है, क्या है ये? कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल है ना, डिटर्मिनेशन। कुछ और इशू आ रहा है मेरे उस पर ड्रॉर पे। हाँ अभी ठीक है, कुछ तो हमारे पास डेटा गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कुछ चीज प्रिडिक्ट करेंगे। तो दिस इज एक्चुअल डेटा और इसके बेसिस पे हम अपना कुछ प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, हम्म तो ये हम नॉर्मली सारे लीनियर रिग्रेशंस में करते हैं। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज ये होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये सारे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअल वाले। हाँ है ना। फीचर्स के बेसिस पे प्रिडिक्शन करते हैं ना, एक्चुअली मतलब हमारा जो वाई हाँ फीचर्स भाई, एक्चुअल फीचर्स और होता इंडिपेंडेंट सेम थिंग। है। ये फीचर्स भी है और इंडिपेंडेंट भी है ये। ठीक है, बाकी जो अपने ये टारगेट है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, अब क्या है इसका ये जो होता है लीनियर इक्वेशन, तो ये एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के बीच में होता है जो अभी मैंने बताया। हम्म आर है ना। हमारा गुडनेस ऑफ फिट बताता है, तो वो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के हाँ, बीच में ही आर होता इज कोएफिशिएंट ऑफ exactly। मल्टीपल डिटर्मिनेशन हम्म डिनोटेड एज आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जीरो मतलब मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन एनी वेरिएबिलिटी, और आर स्क्वायर वन मतलब मॉडल एक्सप्लेन्स ऑल द वेरिएबिलिटी। हम्म हाँ, आर स्क्वायर क्वांटिफाइज द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द रिग्रेशन हाँ मॉडल। भाई, मतलब अपना स्कोर मॉडल का। हाँ सही, आर टू, अरे भाई आर टू स्कोर जो अपन कहते हैं। हाँ भाई, तो R2 स्कोर वही हो ना कि एक्चुअल क्या था और प्रेडिक्टेड क्या था, तो उस पर हम निकालते हैं, तो इसलिए ये सही है। बाकी हाँ एक और ऑप्शन आता है कि ये वाला डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ डिपेंडेंट वेरिएबल लाइक इसी के एक्चुअल पे निकालते हैं ना, इसी के बेसिस पे जो स्कोर आता है वो ये जो हमारा वो है ना, एक्चुअली हम्म, ऐसे एक्स जो होता है उसके बेसिस पे हम उसको ट्रेन करते हैं, उसी के बेसिस पे हम उसका टेस्ट करते हैं और फिर बाद में हाँ उसी के बेसिस पे स्कोर होता है। ये तो हमारा इंडिपेंडेंट होता है, ओ सॉरी डिपेंडेंट होता है। ओके, वेट 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 और वेट आर में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ
स्क्वायर और आर में भी कुछ डिफरेंस है क्या? आई थिंक तो उसे बस पॉजिटिव लेने के लिए 0 से 1 के बीच में करने के लिए हम लोग स्क्वायर ले रहे हैं ऐसा। नहीं, हाँ r is often denoted as r square, मतलब r typically represents the coefficient of multiple determination, often denoted as r square, ऐसा है वो। कोरिलेशन पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना, लाइक गुडनेस ऑफ फिट। r square 0 है, मतलब मॉडल does not explain any variability। एनी वेरिएबिलिटी, कोरिलेशन नहीं है। लाइक स्टैट्स 1 के लास्ट मींस मिडिल के कुछ लेक्चर्स में आर स्क्वायर की जिक्र हुई थी। और r square अगर हाँ 1 है तो explains all variability। बट कोई ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन में डिफरेंस बताएगा? लाइक दिस वन एंड दिस वन। एक मिनट। हाँ, बाकी सब अब तो कौन कौन श्योर से है। वाले? वो वाले कोरिलेशन बिटवीन एक्चुअल ऑफ एनी गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई कोरिलेशन डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का ही तो बताएगा ना। यही बात मैं बोल रहा थी कि इंडिपेंडेंट का आप कोरिलेशन कैसे निकाल सकते हो? अगर दो वेरिएबल एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है तो कुछ भी उसमें वो नहीं होगा ना। गॉट। राइट। अरे भाई ये किसको बैठा दिया है सच्ची मत। क्या क्या? ये हाउस और ये भेजने के लिए मैं जब से 5 बार मिल चुका है मेरे को हाउस। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुडनेस ऑफ इट। इसमें क्या क्या प्रेडिक्ट करना है? A1 एक A2 मिनट बस, A3 तो थोड़ा लिखते हुए भी चल रहा हूँ ना मैं। ठीक, हाँ अब ये चीज करते हैं तो ओके, तो उससे रिलेटेड सारे सब क्वेश्चंस अपने को करने हैं। A1 की वैल्यू निकालनी कल तो इस टाइप का क्वेश्चन क्विज 1 में भी आया था, अगर किसी का तो वो 4 निकालने थे अपने को। हाँ ये देखो wait। क्या भाई आजकल जैम बोर्ड से नाराज हो गए क्या? भाई जैम बोर्ड मतलब नहीं, ऑनलाइन चलता है आधे टाइम वो नशे में जाते हैं कभी कभी थोड़े से भी ये तू है ना। हाँ अभी क्या पूछा इसने? रिग्रेशन। ये मोस्टली इसका A1 का आंसर A1 ऑब्जर्वेशंस होंगी विच इज टोटल प्लस 1। A3 2 रहेगा ना? A3 एक सेकेंड, ये A1 तो पहले वो रहेगा क्या बोलते हैं 15, है ना? टोटल क्योंकि प्लस 1। ये कैसे हुआ? क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन होती है या जो टोटल होता है, या ऑब्जर्वेशन को आप n लिखोगे तो जो टोटल की वैल्यू होती है वो n-1 होती है ना। और जो रेसिडुअल होता है, रेसिडुअल की वैल्यू होती है टोटल माइनस रिग्रेशन। ये फॉर्मूला से डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है ठीक है तो ठीक है। टोटल रेसिडुअल माइनस क्या होता है? रिग्रेशन होती है, ये रेसिडुअल का टोटल माइनस रिग्रेशन, रेसिडुअल है ना। का अब टोटल की वैल्यू हमारे पास यहाँ 14 है और रिग्रेशन की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है विच इज A3, और ये इक्विवेलेंट है 12 के, तो अगर करोगे तो A3 2 आ 2 आ जाएगा, जाएगा। A3 2, A1 अपना 15। है ना। हाँ A1 15 सही है, और उसके बाद अपना A3 2 है। अब A4 करते हैं। ये आ गया 2। अब क्या बच रहा है? A4 ये जो SS लिखा हुआ है ना, SS मल्टीप्लाई बाय DF, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इज योर A4, नथिंग एल्स। लाइक यहाँ भी अगर होता, इस लाइन में पूछा जाता तब भी वो सेम होता। यहाँ SS गिवन होता आपको, और अगर MS पूछते तो इट इज ये वाला पार्ट इंटू 12, तो यहाँ पे A5 या A8 जो भी होता है ना। लेट्स क्रॉस वेरीफाई A। इंटू होता है या डिवाइड होता है? हाँ नहीं, हाँ मैं भी बोल रहा हूँ वो डिवाइड होता होगा, क्योंकि डिवाइड आंसर होता है, वो गलत डिवाइड होता है शायद इसमें। भाई लास्ट क्वेश्चन एक बार और कर लेते हैं, एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। हाँ ये भाई वाला कौन सा पार्ट रह गया?
ऑब्जर्वेशन This के one- बाद नहीं सुना, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन n होता है और हाँ, टोटल जो तो है देखो, वो n-1। n-1 होता है, ठीक है, विच इज n-1। तो अभी इसमें क्या होगा, तो बस टोटल जो वैल्यू होगी n-1 होगी। n की वैल्यू हमको निकालनी है, तो और टोटल वैल्यू n 14 है, तो 14 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू यहाँ से 15 आ जाएगी, विच इज आर ठीक है। ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अभी देन द A3 जो होता है, रिग्रेशन जो होता है उसका, या तो रेसिडुअल का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिडुअल का टोटल माइनस रिग्रेशन। टोटल माइनस रिग्रेशन, ठीक है। अब रेसिडुअल की हमको वैल्यू गिवन है 12 एंड टोटल है 14 माइनस A3। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो A3 2 आ जाएगा, है ना। अब A4 पे चलते हैं। A4 में आप बोल रहे कि ms इज इक्वल टू डिवाइड होता है, SS इनटू डिवाइड होता है, सॉरी, SS अपॉन माय DF। बैड। हाँ, SS अपॉन DF एग्जैक्टली। सो DF 2 है और SS ये है, तो लो ये भी कर लेते हैं कैलकुलेटर। इट इज 905.733 डिवाइड बाय 2, इट इज 452.87 या 86। सही है। $452। SS अपॉन DF होता है। हाँ, ऐसे सब क्लियर। SS अपॉन DF, ठीक है, सही। इसमें उसके अलावा और बस कोई इन्होंने एक कॉम्बिनेशन है क्या? क्वेश्चन पूछा है। हाँ पूछा है ना, मैं वही पढ़ा था अभी कि हाउ मेनी कॉलम्स आर प्रेजेंट इन द सैंपल यूज्ड टू डेवलप द रिग्रेशन मॉडल। हाँ, एक सेकेंड, ये हो गया, क्वेश्चन ये 3 टू क्वेश्चन हो टू गए। वन देखिए। हाँ वही 2 to 1 देख लीजिए। 2 to 1, yeah. How many columns are present in the sample used to develop the regression? हाँ, is it used to develop the regression model? All the columns present in the sample. Columns is like this, okay. For columns, ठीक है, गैस लगा सकता हूँ बट नहीं, गैस ये करके बताओ हाउ मेनी। उसके अलावा शायद एक आध और है, जब तक वो देखते हैं, ये किसी को पता है फिर। लाइक ये अभी एक काइंड ऑफ नॉट श्योर एक आंसर है, तो जो लग रहा है मेरे को, क्योंकि देखो x1 और x2 दो वेरिएबल हैं, है ना। तो दो वेरिएबल तो हमारी यही हो जाएंगे, x1 और एक हो जाएगा x2, एंड हमेशा जो थर्ड वन आता है रिग्रेशन में वो y होता है। हाँ y हमेशा ही रहता है, तो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग 3, ताकि एक बार ये आगे जाके कंफर्म कर लेंगे। अच्छा बाय द वे उसका आंसर क्या होता है ना कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स +1। ओ तो हाँ x1 करेक्ट, और टोटल कॉलम्स इज x2 इक्वल टू नंबर ऑफ हाँ, इंडिपेंडेंट तो वेरिएबल्स प्लस x1 और 1। x2 जो x हाँ वही, वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल हमारे पास है, +1 कर दो 3 हो जाएगी। वैसे उसका अगर किसी को पूरा फॉर्मूला चाहिए वो ये है, रुकिए मैं चैट में तो अब मेरे को मिला। वही मैं ढूंढ रहा था, इसलिए मैं कह रहा था कि शायद इस पार्ट में एक क्वेश्चन और बचा है। ये है उस मतलब एक चीज और उसमें लीव लेफ्ट आउट कर रहे थे अपन। ये रहा, टोटल कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स +1, और अगर कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसका भी +1 एक और बार। कौन सा वाला? ये मीट के चैट में देखिए, मीट के चैट में। हाँ, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स +1 कांस्टेंट इफ इंक्लूडेड +1 डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका तो अपन ये कौन सा हमारे फॉर्मूला याद रखें, 2 बार +1 वाला है, एक ही बार +1 वाला कर ले? सिंगल +1 वाला है, आई गेस। ठीक है, तो एक ही बाय द वे, +1 वाला आज याद और कल रखते में हैं। MLP और BA कैसे पढूं, प्रोजेक्ट बनाते बनाते पढ़ाई हुई नहीं। भाई हम भी वही कर रहे हैं, आज और कल में ही। कल का सेशन देख लो, आज फिर से होगा तो वो देख लेना, आई गेस दैट मच इज सफिशिएंट। कल बैठोगे तुम लोग? हाँ? कल वाला सेशन तो कैंसिल हो गया था ना, नहीं MLP हुआ का। था। अरे नहीं वो तो हमारा सेशन भाई हमारे सेशन के मेल आने लग गए उस दिन, तो क्या मजा आ जाएंगे अनुज भाई। ये भी कर देंगे अभी। हाँ ये वैसे अपन तो कर सकते हैं, मजा 20,000 आएगा। लोगों को मेल तो चला ही जाएगा।
अरे नहीं, कैंसिलेशन का मैसेज आया था नंबर मेरा। ऑफ, ठीक है, तो ये याद रख लेते हैं फाइनली कि टोटल कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस 1 हाँ वही ऑन याद राइट। रख लो। हाँ, तो इस सब नहीं हो गया, बस इसको लेके एक क्वेश्चन और बचा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कौन आर सा? नॉट सिग्निफिकेंट। विच वन? ये वाला ना? 2 to 4, 2 to 4, 2 to 4। इसे क्विज 1 में भी आया था ना। हाँ हाँ ये रहा। हाँ ये चीज आई थी, बट उस टाइम सॉल्व करना नहीं आती थी तो। सेम। हाँ मुझे भी नहीं आती, मैंने अंदाज से बस मार मेरे ठीक ये है, 4 क्वेश्चंस रह गए थे क्विज में, बाकी तो हो गया था सारा। है ना? तो अब सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं, सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस जो रेस्ट होता है वो शायद इधर से करते हैं हम। उसकी उसे स्टैंडर्ड एरर या फिर कुछ कोफिशिएंट वगैरह यही कहीं से होता है ये ये टेबल में सिग्निफिकेंस तो पी वैल्यू दी है क्या? पी वैल्यू दी है टेबल में? हाँ, कोएफिशिएंट्स पी ही वैल्यू। होता है। कोएफिशिएंट में ऐसा होता है कि ये देखिए, टू डिटरमाइन विच वेरिएबल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट इन अ रिग्रेशन मॉडल, if the p value associated with the coefficient is greater than a chosen significance level, then the variable is considered not significant. To identify insignificant इसमें variables, you would need to access the coefficients of the regression model along with their corresponding, मतलब coefficient कर लेते हैं, तो ये रहा ना coefficients, वो इंटरसेप्ट दिया और x1 x2 दिया अपने को, और अपने उससे लेस है पी वैल्यू नहीं दी है, significant होंगे। हाँ, पी वैल्यू नहीं दिया भाई एक्चुअली। वही तो। बट वी हैव द कोएफिशिएंट्स ना, वो लेफ्ट टू लेफ्ट में p वैल्यू के, हाँ, हम्म। coefficient है। तो उससे कर सकते हैं कि p वैल्यू या कोएफिशिएंट, ये देखिए ना, टू आइडेंटिफाई इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल्स यू वुड नीड एक्सेस टू द कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिग्रेशन मॉडल, ऐसा। तो अगर अपने पास वो चीज भी है, तो अगर p वैल्यू दी हुई, या फिर अपने पास अगर p वैल्यू है, t टेस्ट वाली जो वैल्यू होती है वो है, जो भी इन्होंने t स्टार्ट भी दे रखा है पर वो कॉलम खाली छोड़ रखा है, और कोएफिशिएंट दे रखे हैं, तो उसमें अगर उनमें से किसी से भी जो वेरिएबल की गिवन वैल्यू है वो उससे ग्रेटर है, तो वो वेरिएबल नॉट सिग्निफिकेंट हो जाता है, ऐसा। क्या एक सेकंड वापस रिपीट करेंगे सर? हाँ, जैसे देखिए, इसमें कोएफिशिएंट अपना वो इंटरसेप्ट वाला 7 है, और जो वेरिएबल्स हैं उनका हाँ 2 और 3 है। तो हाँ। अगर कोएफिशिएंट या टी स्टार्ट वैल्यू या पी वैल्यू जो भी चीज गिवन है, उसकी वेरिएबल की वैल्यू मेन वाली वैल्यू से कम है, तो वो सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज वो ओके इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ओके गॉट इट। चलो ठीक है, अभी मेन नेक्स्ट वाली क्वेश्चन वैल्यू कर ले। मतलब समझ में नहीं आया, फिर और एक बार बोलोगे प्लीज? हाँ हाँ हर्ष भाई। अरे मेरे भाई, 3 ही तो वैल्यू दी है, एक अपनी एक वेरिएबल की वैल्यू दी है और एक अपना इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया है। तो अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू से पर्टिकुलर वेरिएबल्स, जैसे मान लीजिए अगर x1 जो 2 है, x वेरिएबल 2 वाली वैल्यू आप समझिए 8 होती, तो 2 वाला इनसिग्निफिकेंट हो जाता है और 1 वाला सिग्निफिकेंट रहता है, जिसकी इंटरसेप्ट से छोटी है वो सिग्निफिकेंट रहेगा, मतलब इंटरसेप्ट मतलब, हाँ वही, अच्छा, जिसकी, इंटरसेप्ट से छोटी है तो अरे ये सिग्निफिकेंट है, देखो। वरना इनसिग्निफिकेंट होगा। हाँ, ये और देखो जो इसके अलावा कुछ इंटरसेप्ट कोई की भी यूज वैल्यू कर है सकते हैं। वो अगर लेस देन है इससे, ये वाली वैल्यू से, तो वो सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज सिग्निफिकेंट नहीं है। इजी कीजिए। वही, और इसमें कुछ भी दिया हुआ है, अगर कोएफिशिएंट टी स्टैट या पी वैल्यू में से, तीनों में से, तो किसी को भी आप कंपेयर सेम थिंग करके ये हो। चीज निकाल सकते हैं। हाँ लाइक ये चीज जो यहाँ बताई ना, ये कंपेयर वाली, ये टी स्टैट में भी कर लो, पी वैल्यू में भी कर लो, दोनों में से, तीनों में चल जाएगा। ठीक है। किसी को कुछ समझ में ना आए तो बता देना यार। एक ठीक। सेकंड बस। तो अब 2 to 5 पे सीधा। हम्म। हाँ अभी क्वेश्चन क्या है कि ठीक है, द डिमांड फॉर दियाज एट द शॉप इज दिस इन द डिमांड रिस्पॉन्स, कुछ कर्व होगा, हाँ वही है। दिया का प्राइस बताइए, इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो कांस्टेंट इलास्टिसिटी कर्व, एक्सपेक्ट है कि वो कांस्टेंट फॉलो करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या है, पहला कि इलास्टिसिटी क्या है इसकी, ठीक है, तो वहाँ लेके जाए। अच्छा भाई, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देख लो आप। एग्जैक्टली ये वही, ये डिमांड का परसेंटेज बाय प्राइस का परसेंटेज। डेल डी बाय डेल पी।
तो और क्या है हाँ, इलास्टिसिटी इज del d by d upon del p by p। सही है तो। ये लिख लेना यार, ये चीज तो क्विज 1 में भी थी, क्विज 2 में भी दोबारा से है ही। क्या इलास्टिसिटी वाला? जी इलास्टिसिटी इज हाँ डेल डी बाय डेल पी ना, नहीं, del d by d और del p by p मतलब अपॉन, मतलब del d by d अच्छा डेल डी, अपॉन में del p by p। अच्छा हाँ, तो रियल पक्का यही था क्या? हाँ भाई हाँ, पक्का हाँ, पक्का। हाँ चेंज इन ठीक है, डिमांड हाँ मैंने एंड ठीक है, उसमें गॉट इट परसेंटेज। गॉट इट गॉट इट 10 गॉट इट। फॉर्मूले लिखे मैंने थे कुछ और काट के फिर फाइनली अलग में 2 फॉर्मूले, फॉर्मूले लिखे थे। हाँ अलग वे में उसको लिख रखा, ठीक है। हाँ तो डेल डी बाई डी, तो पी टू को हम मान लेते हैं, ये कोई भी उठा लेते हैं, रैंडम वैल्यू उठा लेते हैं पी वन, और तो सपोज ये हमारा हो गया पी टू और ये हो गया हमारा पी वन, ठीक है। तो ये है 15,48 और ये है 25,41, ठीक है। अभी डेल पी टू माइनस पी वन, तो पी टू माइनस पी वन बाय पी वन, सॉरी दिस इज टी डेल, दिस इज अरे हाँ हाँ यही तो होता है डेल डी बाई डेल पी। अरे del d by del p नहीं है, मैं वो बता रहा हूँ, वो अपन ने मिसअंडरस्टूड कर लिया था मेरे भाई। तो वही लिख वही जो आप बोल रहे हो वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ मतलब पूरा। del d by d लगा रहे ना, del d by d अपॉन del p by p। हाँ, ओ हाँ, अब सही है। किसी एक की पकड़ लीजिए ये तो। इवन इसका होल डिवाइडेड बाय हाँ, पी del टू p माइनस 2 पी वन minus अपॉन अपॉन पी वन। सही। तो अभी अपना क्या बनेगा? हाँ अब इसकी वैल्यूज अगर हम उठा के यहाँ पेस्ट करें तो पी टू डेल यहाँ पे डिमांड थी 48, यहाँ पे 41, तो विच इज 7 अपॉन प्राइस इस पे थी 41 ना, ठीक है। 7 होल अपॉन डिवाइडेड 40। बाय पी टू माइनस पी वन इज 15 माइनस 25, 10 अपॉन में दिस इज 10 25। माइनस 10 ना, 10 अपॉन और 25 वैसे पॉजिटिव ही होती है वो मेरे ख्याल में, तो उससे नेगेटिव हटा देते हैं। मॉड ले लेना मतलब। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 7/42 यानी कि 1/6 और अपॉन में 2/5। तो ये 5/12 कर लो, 5/12। 7/41 इज अरे नहीं, हाँ, 0.41 7/41 0.0। 0.416। भाई दोनों का आंसर गलत आया है। नहीं क्यों? अच्छा अभी तो हाँ, अरे आपने नहीं नहीं, खाली ये किया है ना, वो नहीं नहीं, वो कुछ नहीं। करिए 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 करिए। है ना, ये हो गया। देन सेकंड वन इज 10/25, ये तो वो होगा डायरेक्ट 0.4 हो रहा हाँ, है ना। 0.4। तो अभी वही अगर बोल रहा हूँ, अपना करें आंसर गलत आ रहा है। अपन उसमें कुछ जीरो गलत पॉइंट किया है। निकाल के वन एवरेज करना पड़ेगा सेवन वरना नहीं जीरो आएगा। या तो वहां से फिर P2 पे जाए क्या? मतलब अपन वही बात है, कर्व में अपन राइट टू लेफ्ट गए हैं, उल्टा गए क्या? हाँ अपन अपॉन में P2 की वैल्यूज लेते हैं भाई, P1 की हाँ, नहीं। 1 मिनट हाँ, ये इनिशियल वाले से लेते हैं। वही अल्सो ये फॉर्मूला इसके लिए है ना, लाइक हमें कांस्टेंट इलास्टिसिटी कर्व दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला डिफरेंट नहीं है। 7/48 अपॉन 10 अगर ये चीज करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है एक बारी। 7/48 और ये, तो ये हुआ 1/7 और 2/3। तो 3/14 का आंसर क्या आ रहा है? 3 बाय, अरे हाँ, 3/14 इज 0.21 नहीं। तो ये गलत क्यों हो रहा वो है फिर नीचे भी चेंज होगा ना।
P1 नीचे ही चेंज, वो उधर भी 15 कर लिया भाई मैंने, कर दिया था वो मैं कॉपी पे कर रहा हूँ एक्चुअली। 0.22 आ रहा है सर। वो पहले 0.42 आ रहा था। मैंने जब किया था वो हर इंटरवल का लेके फिर एवरेज किया था तब जगह आया था। हाँ मैं अब वही बोलने वाला था कि जैसा कि प्रिंगाक्षु भाई बोल रहे थे, अगर एवरेज ले लेंगे तो अपना आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 0.42 है और 0.22 आया तो एवरेज 0.33 ऐसा कुछ आएगा, तो वो अपने आंसर की रेंज में। लेकिन ऐसे थोड़ी ना, किसी को लॉजिक पता है तो बता दो, तो या फिर एक दूसरा इलास्ट फॉर्मूला होता है फिर इलास्टिसिटी का, हाँ m स्टार p अपॉन में d नॉट माइनस m स्टार p। वो वो राज भैया कांस्टेंट कुछ कह रहे इलास्टिसिटी थे। के लिए थी ना। वो यहाँ तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है ना। इलास्टिसिटी कांस्टेंट है क्या, यहाँ पे ऐसा दिया? कांस्टेंट हाँ। दिया हुआ है, मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट दिया हाँ हुआ भाई, है। ये देखो हाँ। ना, ओके, एक्सपेक्टेड क्या कांस्टेंट इसका फॉर्मूला क्या है? इलास्टिसिटी पर वो है m इंटू पी अपॉन डी नॉट माइनस m इंटू पी। MP अपॉन T नॉट माइनस MP। बट हमारे पास P तो P सबका वो निकालना पड़ेगा, तब भी निकालना पड़ेगा ये चीज। M क्या है इधर, ये कांस्टेंट के लिए नहीं है, ये कांस्टेंट के लिए नहीं है। कांस्टेंट के लिए d इज इक्वल है टू ना? c इनटू p टू द पावर माइनस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, हाँ वही है। क्या क्या क्या, रुकिए बताइए जरा एक बार d दोबारा। इज इक्वल टू c इनटू p टू द पावर माइनस एप्सिलॉन। c इंटू हाँ, p ये टू रहा दी पावर P माइनस e to the power एप्सिलॉन माइनस नॉट। एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन क्या है? अगर इलास्टिसिटी। एप्सिलॉन इज इलास्टिसिटी, बट हमारे पास है नहीं ना, एप्सिलॉन ही तो निकालना है। हाँ तो इसमें वो फॉर्मुलेट करना पड़ता है, C क्या है इसमें हमारे पास? लॉग लेकर के कर सकते हैं। d इज इक्वल टू डिमांड हमें हाँ मालूम, वो तो लॉग ही लेना पड़ेगा। डिमांड हमें मालूम है और फिर उस हिसाब से सॉल्व करना होगा इसे। हम्म सिक्स्थ वीक में सर ने बताया था वो एवरेज मतलब करके इसको। हाँ वैसे ये बात भी सही कि अपन सोच रहे थे कि क्विज 2 है, इसमें भी क्विज 1 का ही फंडा लग जाए तो वो लोग क्विज होने 1 में नहीं ये दे रहे क्वेश्चन आई वैसे। थी शायद, एक क्वेश्चन इस तरीके की, या प्रीवियस ईयर में। इलास्टिसिटी थी, बट उसमें फॉर्मूला वो जो हम लोग अभी लगा रहे थे वो लग रहे थे वो वाले फॉर्मूले उसमें। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन थी ऐसे। ठीक है, अगर इसका हम लॉग लें तो इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इसका लॉग क्या होगा, मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएंगे, क्या बोलते, प्लस है तो लॉग C प्लस और से माइनस एप्सिलॉन लॉग C। ठीक है, अभी डीपी का आपका प्राइस हम ये मान लें, कोई भी पॉइंट अगर ये वाला ले लें अभी के लिए, एज्यूम कर लें, तो पी डीपी है हमारा 41 इज इक्वल, सॉरी लॉग ऑफ 41 है ना। देन सी क्या है, व्हाट इज सी? सी एक मिनट रुको, इसका वैल्यू नहीं है सिंपल इसलिए होना मैं उसमें चाहिए मेरे हिसाब से तो। 22 11 12 6 50 25 3 लॉग पी क्या है, और पी 1 पी 8 इज आर दिस थिंग 88, लॉग 25। ये हो गया 88%। वेयर प्राइस इज 15 से 20 गए तो 20 अपॉन 15 इंटू 100, 3 20 और ये हो गया 400/3। सी रुकना था, कांस्टेंट है, उस पे लॉग नहीं लगेगा। सी कांस्टेंट होता है, उस पे लॉग नहीं लगेगा। जब p इज इक्वल टू 1 होता है तो तब वो होता है। c इज अ कांस्टेंट गिवन एज डिमांड व्हेन p इज इक्वल टू 1। अरे आई एम थिंकिंग कि उनको एलिमिनेट कर लूं, हाँ एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, यही ऐसे ही करके निकाला था मैंने। है ना। अगर ये किया माइनस माइनस एंड दिस विल प्लस, तो log 41 minus 48 is log 41 divided by log 48 ना। या 41 divided by 48 is equal to, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज e log
15 by 25 by 25। हम्म ये कोई सॉल्व करो एक बार, क्या आ रहा है? ये log 41 की वैल्यू क्या आ रही है? log 41 by 48 की। उसको ऐसा कर लीजिए ना कि से कर लेंगे तो ये 47 बाई 8 और दूसरा 41 वाला by 48 इज 0.8541, ठीक है। 0.8541 हम्म 0.8541 और दूसरे वाले का क्या है? इस पर लॉग लगाएंगे तो इट इज अच्छा 0.06, ठीक है। अब और इसका क्या आ 15 रहा by है? 25। 15/25, तो वही है 3/5.6 और log 0.22। तो ये अपना आंसर आना है ना? चाहिए। नहीं नहीं, अभी ये थोड़ी आएगा। मतलब फिर इसे डिवाइड करेंगे 0.06 बाय 0.22 हाँ, 0.27, पर आंसर गलत है ना? तभी अभी भी गलत है। जी मैं बताऊं, 0.0684। हाँ बताइए। मतलब मैंने अभी सॉल्व भी किया है। तो देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है ना, मतलब अनुज को कर लेने देते, फिर अगर वो ग्राफ दिखाएगा ना तो इजी रहेगा सब। ठीक है, मैंने इसमें एक्चुअली 2-3 फॉर्मूला लगा के देखे, एक वो भी लगा के देखा मैंने खुद ने भी, वो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन ऐसे ग्राफ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एक बट उससे सेकंड, आंसर डबल आ रहा है मेरा। ये सब हटा दो ना, जो रेस्ट लिखा हुआ है रहने दो। ये तो PYQ खोल लीजिए ना, तो मतलब उस पे जाएंगे तो उसको तो ग्राफ दिख ही रहा है, तो वो समझा लेंगे। हाँ, ये रहा लो। बताइए। हाँ तो देखो मैंने क्या अप्लाई किया है ना कि परसेंट चेंज इन पहले हम्म पहले मैंने क्वांटिटी डिमांड का परसेंट चेंज निकाला है, उसको डिवाइड किया है परसेंट चेंज इन प्राइस से। तो हम्म जैसे ग्राफ में क्या किया है मैंने कि 2 पॉइंट्स लिया है, ठीक है, 38 और 41। तो आई डिड 38 माइनस 41 अपॉन 38, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना होता है, वो मैंने इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि नीचे वाला भी इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका 38 माइनस 41 बाई 38 का वैल्यू निकालोगे तो आएगा -0.07, ठीक है। हम्म और नीचे जब प्राइस का निकाले तो फिर 25 माइनस 30 30, अपॉन 25, तो इसका वैल्यू आया -0.2 और हाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 0.07 बाई 0.2 करोगे तो 0.3 0.35, आंसर आ जाएगा। सही सही है, पर शुरू में ओके। भी तो यही किया था ना हम लोगों मतलब ने। वही सही है भाई, अनुज भाई वही सही है। एक्चुअली मैंने खुद ने भी ये फॉर्मूला लगाया था, बस ये था कि मैंने जल्दबाजी में उसे अप्लाई गलत किया, पता नहीं क्यों। मैं क्या बोल रहा वही हूँ फॉर्मूला एक याद रख लेते इलास्टिसिटी का, फिर मैं क्या परसेंटेज बोल चेंज रहा इन हूँ डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ, तो ये यहाँ क्या है? 41 माइनस 38, ये सही है ना? ये चीज सही लिखी हुई है। हम्म भाई, तो ये सारे पे होना चाहिए ना, किसी उल्टा भी तो। कर दिया ना, उल्टा कर दिया। देखो क्या करना होता है कि जो आपका फाइनल है ना, जैसे फाइनल आपका 38 है और इनिशियल यहाँ मैंने 41 लिया, ठीक, क्योंकि ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है ना। तो हमें क्या करना होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। तो 38 माइनस 41 बाई 38 करो, वैसे ही प्राइस में भी वैसे ही करोगे। 30 माइनस 25 अपॉन, हाँ 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 हाँ। तो लेकिन अनुज भाई ये तो वही चीज हुई ना जो अपन कर रहे थे, डेल डी बाई डी अपॉन डेल वही पी बाई वही पी। हाँ, वही है तो वो। आंसर गलत क्यों आ रहा था? क्योंकि शायद हमने यहाँ पे वैल्यू, मैं वो यूनिफॉर्म बोल रहा हूँ ग्राफ अपन नहीं है अप्लाई ना। गलत कर रहे हैं, अप्लाई गलत कर रहे हैं, इसको पता है। पर एक बार एक सारे इंटरवल के बीच में चेक कर लो ना। हम्म, रुकिए एक बार सारे ना, जैसे इंटरवल के उन्होंने अलग अलग बताया आएंगे। वैसे करते हैं, जैसे उन्होंने बताया ना एक बार वैसे करके देखते हैं कि इनिशियल फाइनल का याद रखते हैं। जैसे हर्ष फाइनल भाई, पॉइंट अगर अपना 38 और 30 वाला है, अनुज भाई इसमें नीचे 30 लिखो, 25 नहीं, 30 लिखो ये वाले में, प्राइस में नीचे। हर्ष भाई, हाँ हाँ, ये तो यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं है ना, इसलिए सबके वैल्यूज अलग आ रहे हैं। तो सिर्फ तो फाइनल उन्होंने बोला है कि इलास्टिसिटी कांस्टेंट है। नहीं नहीं नहीं, भाई ये तो इलास्टिसिटी पिछली बार कांस्टेंट है, पर अलग वो अलग एवरेज वैल्यू आता निकाल है। के एवरेज निकाल के करना होगा, इफ आई एम नॉट चलो रॉन्ग। एक बार ये निकाल के करते हैं, वरना एवरेज निकाल के तो अपना आंसर सही आ ही गया था, क्योंकि अपनी 1.22 आई थी, 1.42, उनका अपन एवरेज निकालते तो 0.33 आ ही चुका था। तो 3/38 अपॉन में 5/30, So it तो is 0.47 or something.
0.047. 6 It is और again ये the same thing. हाँ वो 2 का करके एवरेज निकालने पर सही आ रहा है। रिश्ता आपका आंसर सही आया था क्या इससे हाँ अभी? लेकिन मैंने 30 माइनस 25 नहीं किया था, मैंने 25 माइनस 30 अपॉन 25 किया था। क्यों वही। उसमें फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं किया? उसमें इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल क्यों कर लिया? यही अभी मैं इस चीज को ये देख रही थी, मैंने ये गलती शायद गलत है लेकिन लेकिन आंसर हो सकता है वो गलत। एवरेज निकालने पर सही आ रहा है, अपन यही चीज फिर याद रख रहे थे कि 2 का निकाल के एवरेज निकाल देंगे। हाँ ये अभी बाकी सारे अपनी कॉपी में कर लो फटाफट, है ना? या तो फिर ये क्या किया जाए, अभी पूरा नहीं करूँ कर या लिया ना मैंने कॉपी में भाई, कर लिया कॉपी में। देखो एक बार रुको मेरे को फोटो भेजो। फोटो भाई ऐसे नहीं करा यार मैं वो आपको डिवीजन भी समझ में नहीं आएगी। मान लो आप 38 ठीक को है। मैं 39 पकड़ लिया और 3 से 13 वो कर दिया, वो वैसे नहीं है। हाँ समझ गया। हाँ तो देखो नॉर्मल क्या है, 38 माइनस 41 डिवाइडेड बाय 38, ठीक है? द होल डिवाइडेड बाय 30 माइनस 25 अपॉन 30, ठीक है? ऐसे पांचों पॉइंट्स का निकाल के फिर उनका एवरेज निकालना है। या कोई भी सही। 2 का निकाल देना तब भी ठीक आ रहा है आंसर तो, क्योंकि वो लोग रेंज देते हैं। ये तो वैल्यू क्या सॉल्व कीजिए। डिपेंडेंट रह सकते हैं इस बारे में? हाँ ये वैल्यू भाई सॉल्व करने पे अपना आ रहा है, वही आ रहा है जो आपने कहा था अभी, 6/13 है इसका आंसर। 6 बाय इसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होगी उनकी 42 रोहित भाई म्यूट कर लीजिए ना। 0.384 नहीं, एक मिनट रुको 6/13 0.46, ये 0.46 है और अपन एक उसके जस्ट एडजेसेंट वाले ही पॉइंट्स पकड़ लेते हैं। ये है ना 41 माइनस 44 एंड 25 माइनस 20/25। 41 माइनस 44 है ना, तो 3 41 3 बाय 5 41 इज 25 15 ये और 42 मतलब कि 13 नहीं 14 इंटू 3, हाँ तो 114, ये 5/14 कर लीजिए। 5/14 ठीक है हो गया 0.35 273। ये हो रहा है ऊपर वाला, नीचे वाला इज 5/25 विच इज 0.2। हम्म हाँ तो इफ वी डिवाइड दिस बाय 0.2, 0.3658। वही मेरा भी लगभग एग्जैक्ट वैसे ही आ रहा आंसर आ गया इसमें, तो वो नहीं किया एवरेज वाला चीज। अरे अभी कर तो रहे हैं। बट यही आंसर है ना, फिर एवरेज क्यों निकाल रहे हो, यही पूछना है। ये चाह आंसर रही है। है तो सही। हाँ ये अगर बट इसका हम एवरेज रिलाई निकाले नहीं तो कर आंसर सकते गलत ना। हो जाएगा क्या अपना? 0.46 और पॉइंट इन अगर अपन प्लस करें तो आंसर भाई गलत चला जाएगा फिर तो अपना। भाई फिर तो कैसे फिर डिसाइड करेंगे कि कौन से दो के बीच में निकालना है, 4 क्योंकि 40 एग्जैक्टली। डिवाइड बाय 2। वो तो नहीं हाँ है। तो ये यही 4129 फॉर्मूला जा रहा सही है। और ये हमें आंसर भी नहीं है, आंसर 0.36 के रेंज में है ना, वही 0.32 से 36। हाँ, ये जो 41 माइनस 44 करके निकाला है वही सही है। चलिए रुकिए एक बार तीसरे इंटरवल का निकालते हैं, क्या पता चारों का करके एवरेज निकालें, है ना? एक बार वो और ट्राई कर लेते हैं। बहुत टाइम नहीं लग जाएगा, एक छोटा सा अब क्वेश्चन। सुनो ठीक है सुनो रहता सुनो है, अब सुनो। अपने पास क्या कर सकते हैं, एक क्विज में रहता भी है टाइम, 3:30-4 बजे आप करके निकलते हैं तो थोड़ा 4:30 बजे निकलिएगा। अरे सुनो हर्ष भाई, हेलो। हाँ मैंने हाँ 5 बोलो लाइन बोलो में कर राठिया। दिया, मैंने 5 लाइन में कर दिया है। मैं लिखा ठीक था, है। मैं शेयर करूँ क्या? या तो मैं व्हाट्सएप में हाँ भेजता, हाँ समझ गई ना, तो व्हाट्सएप में भेजता। आप लिख सकते ठीक हो है। ना? और तब तक मेरे अपन वाले रमेश भाई फॉर्मूला तीसरा सही, पॉइंट लेके करें, अगर 3 का एवरेज लेके सही आ गया तो। बट वो फॉर्मूला एक ही बार गलत करके है। देखो, देखिए। जो तुम क्लास में जो तुमने लिखा हुआ है ये फॉर्मूला उसके लिए है ही नहीं। ये भले तुम्हारा हो रहा है ये क्वेश्चन के लिए, बट ये फॉर्मूला भाई ओ क्लियर लिखा हुआ है कि व्हेन इलास्टिक इज कांस्टेंट, तो कर्व दूसरा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। क्योंकि पता है हमने क्विज जोन में जब ये क्लासेस लिए थे उसमें नहीं हो रहा था, हमने ये फॉर्मूला से कर रखा है क्विज जोन में। ये वाला आप कर रहे हो बट ये नहीं होता है इसमें। ठीक है तो हाँ बताइए सही हाँ व्हाट्सएप सोल्यूशन में क्या है भेजा इसका? है अनुज गुप्ता, हाँ वही 4/14 व्हाट्सएप में भेजा है। 0.5/15 13 112, तो ये 1/4 आ गया, ये 0.25 आंसर आ गया इसका। तो 0.25 पॉइंट क्या क्या आ रहा था अपना, 0.25 आ रहा था एक, तो एक 0.46 और एक 0.36 आ रहा था आई सपोज।
अब इन 3 का एवरेज अगर निकालें, चलो चौथा भी क्यों ही ये रहा छोड़ना। भाई, ये रहा, ये क्या रहा। करा है इन्होंने, ये कौन सा देखो, फॉर्मूला मैंने लगाया है फर्स्ट लाइन में जो फॉर्मूला अपने को बता रहे वही थे? मैंने जो वो विवेक भाई ने उसमें मैंने वैल्यू डाली है अब मुझे लग और ही रहा था हमें कि वो फर्स्ट और लास्ट वाले वैल्यू को लेकर के करना है। और हमारे पास सीटी वैल्यू नहीं है ना, तो उन दोनों को डिवाइड कर दिया है। मैंने लॉग नहीं लिया है, मुझे लॉग वाला सही लगता है, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया, सी चला जाए। ये हमने सेम ट्यूजन में भी किया था। ओके, तो अगर ऐसे एप्सिलॉन की घटा वैल्यू गेस सकते करनी हैं है क्या? क्या? ऐसे घटा सकते हैं क्या? ऐसे मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 10 नहीं, माइनस सेपरेट नहीं, डिवाइड किया है ना मैंने उन दोनों को, ओके डिवाइड किया, डिवाइड। 1/2। राइट राइट राइट। ठीक है, फिर सही गॉट है, इट। सही है, बेस्ट। बट उसमें मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। उसमें अभी सब क्वेश्चन है नीचे, और एक उसमें नहीं हुआ ये वाला। व्हाट इज द डिमांड एट प्राइस 35? तो फिर सी निकालना पड़ेगा ना, अभी हमने मैंने सी इलास्टिसिटी निकाला, मैं फोटो भी भेज सकता हूँ, मैंने सी निकाला तब भी नहीं हो रहा है। प्राइस 35 पे, ठीक है, तो इट रुको इज रुको कर समवेयर ले। अराउंड 30, 32 का आंसर आना चाहिए ना। नहीं, ऑल्सो 1 मिनट एप्सिलॉन, ये क्वेश्चन 2-3 बार आएगा और हर एक में एप्सिलॉन वाला फॉर्मूला वर्क कर रहा है, जस्ट इन्फॉर्म कर रहा है, ये वाला वर्क कर रहा है। 8 यानी कि 16 सी यानी कि कितना आ रहा है? 76। हाँ रू तो बताता। सी सी मेरा आ रहा है 102.33। हाँ, नहीं विवेक भाई तो दे रहा हूँ, सी की वैल्यू मुझे इतनी आ रही है। एक इन इलास्टिसिटी लेट मी चेक। करिए 15 करिए। रुको मैं भी एक बार वो चौथे का और कर लेता हूँ, मन को ही शांति मिल जाएगी, कुछ नहीं तो। वजह तो शायद इसलिए कर लिया, बट अभी वो वैलिड नहीं देखो है। इलास्टिसिटी हमें पता है, हाँ हमें चेंज इन प्राइस भी पता है, तो वैसे फॉर्मूला में बिठा के मतलब जैसे जो एकदम फर्स्ट में कर रहे अपॉन 55 और 138 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, 138.12। नहीं मेरा वो नहीं आ रहा है, तो मेरे कैलकुलेशन में एरर है शायद वो तो। आप रुको एक बार लेट मी चेक अगेन। ये वाला ये क्या 48 लिखा हुआ है ना? 55 और उधर नीचे में 20 माइनस 15, 44 48 माइनस 48, 20 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 20, 15 माइनस 10 अरे अपॉन वेट मीन there's a error in my calculation. 1 0. 8 और 5 10 यानी कि 1 2, तो ये और ये भी 0.25 आ गया। अब अगर इन चारों का मीन लिया जाए तो क्या आएगा, 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.46 प्लस 0.36 डिवाइडेड अनिल बाय भाई 4.33। भाई सही है यार, वैसे ही करेंगे। मुझे नहीं पता कौन क्या बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एवरेज ले लेंगे सबका करके, मैंने वही करा, चारों का करके एवरेज निकाल लो तो सही आ रहा है वो। मैं आपको वैल्यूज बताऊं चारों की। एक सेकेंड, इट इज, हम मान सकते हैं कि हमारा C 120 के आसपास है, 120.3 या 4 मान लो, है ना? अभी बस एक लास्ट वो बच रहा है ना? अदरवाइज इतना टाइम तो हो ही चुका है, जो रिकॉर्डिंग देखेगा। ठीक है, 120.4। अभी किस पे निकालना था मैं प्राइस? 35 पे ना? हाँ, तो 35 टू द पावर, एक सेकेंड, 35 टू द पावर माइनस 0.34, तो ये होगा 0.29 इंटू 120.4, 35.96 आ रही है, मतलब 36 हाँ वो शायद आ होगा रहा हाँ तो राउंड। सही है ना। मतलब हाँ तो सी सही की तो आ रहा है। कैलकुलेशन भेजो ना, सी की कैलकुलेशन कैसे थी, मेरे में नहीं अरे आ रहा सी की कैलकुलेशन ऐसे, रुको यही सी देता हूँ। हाँ लाइक देखो, 55 है। डिवाइडेड बाय 15 टू द पावर माइनस 0.34, बस यही किया मैंने। तो इसमें हमारा 120.32 कुछ आ रहा था, तो है ना? वैसे इसमें आप मेरे को वो बताएंगे आपने इलास्टिसिटी क्या किया। मैं एक इलास्टिसिटी ये रही ना, भेज रहा हूँ ये समथिंग चैट में। इलास्टिसिटी इज लाइक कि हमने ये वाला फॉर्मूला है जो डीपी वाला, डीपी इज इक्वल टू दिस सी पी टू द पावर हाँ माइनस एप्सिलॉन। तो ये दो जगह रखा, 15 और 48, मतलब एक इधर और एक इधर, ठीक है, और फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इसको इससे सॉल्व डिवाइड कर करोगे, दिया। हाँ, तो वो आ जाएगी इलास्टिसिटी। अब
किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में इलास्टिसिटी की वैल्यू रखोगे तो फिर आपको वो मिल जाएगा, ये टी की वैल्यू, ओके। है ना। वैसे इसमें Got it? उससे भी सही आ रहा है भाई कि अगर चारों जितने भी अपने को पॉइंट्स गिवन है सबके निकाल रहे हैं और सबका एवरेज निकाल रहे हैं चारों का, फिर ये वाला कैसे करोगे आप, फिर तब भी आंसर 35 सही आ वाला, रहा है। 35 वाला कैसे करोगे आप? उसमें डायरेक्ट मेरी इलास्टिसिटी तो आई गई है, तो मैं वो फॉर्मूले में लगा दूंगा ना, जो अपना फॉर्मूला था। तो वैसे भी कर सकते हो कि देखो प्राइस आपका 30 से 35 हो रहा है, तो प्राइस परसेंटेज में जो चेंज है वो आपको पता है, इलास्टिसिटी आपको पता है, फिर आप तो वैसे ही निकाल सकते हो सब्स्टिट्यूट करके। एक बार कर लेते हैं ना ट्राई। भाई कोई मेरे को डी नॉट की वैल्यू बताएगा? डी नॉट मतलब क्या रहता है? वो जब जीरो होता है जीरो तो पे। डिमांड एट जीरो ना। हम्म और इलास्टिसिटी डिमांड वो बोल रहे कांस्टेंट है। डिमांड एट जीरो हमारे पास है ही नहीं, वो भी निकालनी पड़ेगी। तो आई गेस जो अभी यहाँ सॉल्यूशन है वो बेस्ट यही सॉल्यूशन है। करते हैं। एक बार एक और डाउट है, वो थोड़ा क्लियर करोगे क्या आप लोग? एक चैट में हाँ मैंने भेजा है, यहाँ पे लिखा है कि वी कैन कीप इलास्टिसिटी अनचेंज्ड क्योंकि कांस्टेंट है विथ अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व वेयर सी इज अ कांस्टेंट गिवन एज डिमांड व्हेन p इज इक्वल टू 1। हाँ, the non-linear demand curve where c is a constant जीरो तो Why हम is लोग the c को p को इम्प्यूट मतलब 1 डाल करके भी तो कर सकते हैं ना, c निकालने का कोशिश। c को 1 डाल के c का प्रोसेस, लेकिन p को 1 डालेंगे तो फिर हमारे पास dp की वैल्यू नहीं है ना। हाँ वही तो हमें निकालना है ना, डिमांड व्हेन c इज द डिमांड व्हेन p इज इक्वल टू 1। हमें इलास्टिसिटी मालूम है तो हमें dp मालूम हो जाएगा, dp इज इक्वल टू c into 1 to the power minus ये आप किस 0.3। क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो, लाइक ये वाले क्वेश्चन के लिए, 36 वाले के लिए, या फिर ये वाले के लिए? 36 नीचे वाले के लिए जो अभी निकाल, हाँ 36 तो वाले के लिए इसमें तो जिसमें 30। निकालना ही डीपी है ना अपने को, डीपी एट 35 तो निकालना है। हाँ पर उसके लिए c इज रिक्वायर्ड ना। हमने यहाँ हाँ पर तो एवरेज c कर c ऐसे करके निकाल लिया, मतलब किसी एक इक्वेशन में डाल करके c निकाल लिया तो 120.32 आया। बट अगर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर p को हम किसी भी इक्वेशन में 1 डाल दे तो फिर dp की वैल्यू शायद 100 जो बता रहे थे, आई एम नॉट श्योर, मैंने नहीं निकाला है वो, भाई कोई निकाल, बता। फिर आप dp की वैल्यू नहीं बोल सकते ना। c इज d1, वो dp नहीं है, c निकाला d1 करके तो हमें c हाँ, पता ये चल देखो गया। जो आप बोल रहे हो ना, ये फॉर्मूला है हमारे पास, dp इज इक्वल टू c। सपोज हमारे पास p को हाँ अगर हम 1 डालते हैं और p की वैल्यू हम कुछ भी रखें तो इससे कोई सेंस बनता नहीं है, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू, तो इट इज दिस, तो dp इज इक्वल टू c। बस वो लोग ये प्रूफ करना चाह रहे हैं, नथिंग एल्स। पर अगर नेगेटिव में होगा तो 1 to क्या the power, मतलब, क्या 1 कुछ की भी पावर आप कुछ पावर, भी कर लो, कुछ मतलब ही भी नहीं रख, है, हाँ 1 की इलास्टिसिटी का पावर, मतलब ही नहीं पड़ेगा, फिर तो आप राइट कुछ राइट भी कर लो। राइट राइट राइट, है हाँ तो जस्ट वो समझा इतनी समझा, सी चीज प्रूफ कर रहा ओके 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 समझा। है ना। बाकी ये वाला सॉल्यूशन बेस्ट है, अगर किसी को ये वाला सॉल्यूशन समझ नहीं है ना, नहीं आप नहीं बोले ये एक बार सही ये। है, ये बेस्ट हाँ है वही सीन। शायद रिश्तेदार को डाउट है कुछ, तो वो कहना चाह रहे हैं। एक बार और कैलकुलेशन करो ना, बस मेरे से ना एक फॉर्मूला बस मिस्टेक हो गया था डिनोमिनेटर का। किसी भी एक का ले लो तुम अपने मन से। अरे हाँ, बताओ बताओ, फॉर्मूला बताओ। जब तुम कोई भी 2 पॉइंट लो तो फिर हम तुमको ये रहे मार्क डन, मार्क डन। अच्छा 48 एंड 55 वी आर टेकिंग ना। ओके देन ठीक है, देन करो। अच्छा हाँ 48 माइनस 55 फाइनल माइनस इनिशियल, बाय ठीक है 48, ठीक है। ठीक है। देन विद 15 माइनस 10 बाय 15। ठीक है, तो ये ठीक अपना आ जाएगा हाँ तो डू 7/48 है। अपॉन 5/15, 1317। 3/7 क्या होता है भाई? 3/7 0.42 ही तो आ रहा है इसका आंसर, 0.4243। क्या आ रहा है इसका आंसर? 0.4243 के आसपास। कैसे सर, अभी हम कैलकुलेट करें तो दूसरा आंसर क्यों आ रहा है? रुको अरे do it।
वो मैं just समझ leave पा रहा हूँ that. कि वो आप मेरे जैसे तिकड़म करना चाह रहे हो। मैं नहीं खुद यार, इधर तिगड़म पूरे का पेज हाफ पे मैंने 2 पॉइंट के लिए कैलकुलेट किया। ये नहीं, मैं 41 वही बोल रहा हूँ। मैं खुद पूरे पेज पे पहले मैंने डेल डी बाय डी अपॉन डेल पी बाय पी वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर मैंने परसेंटेज चेंज अपॉन परसेंटेज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाला भी लगा लिया। बट लास्टली मुझे जहां तक मेरी कंफर्ट उसके लिए समझ नहीं आए, नहीं वो ये देखो, चीज समझ आए कि मैं इलास्टिसिटी ऐसे कर लूं कि चारों का करके एवरेज निकाल लूं तो उससे मेरा इलास्टिसिटी आ जाएगी। नहीं फिर जो बट ये लोग मुझे बोल रहे हैं अगर कि मैं डिमांड बोलूँ वाली ना चीज मैं कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए वो हर्ष फॉर्मूला यूज कर भाई, लूंगा, डी इज ये इक्वल टू फॉर्मूला सी। आपको इजी पड़ेगा। ये भाई जो भी रिकॉर्डिंग देखेगा कोई भी, ये फॉर्मूला बहुत इजी पड़ेगा। और स्टेप्स ठीक, देखो भाई, एक 3 या 4 स्टेप्स में हो जाएगा, ये बहुत इजी है। तो एक बार इफ यू उसकी नो बेसिक कैलकुलेशन समझा दो मैथमेटिक्स। बस कि वो अपन पहले चलो, लॉग लेके घुस गए थे ना, तो ना लॉग ना में तो देखो, कुछ। सपोज ये फॉर्मूला है dp इज इक्वल टू सी पी टू, ये ठीक है, एप्सिलॉन। हाँ, अभी क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, विच इज है ना। तो डीपी हमारी, चलो हम ये ले लेते हैं 55 इज इक्वल टू सी, प्राइस है हमारी 10 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। ठीक है, सेकंड वाला कोई पॉइंट, 15 वही वाला 48 ही ले लीजिए और क्या। हाँ, 48 इज इक्वल टू सी 15 टू द पावर माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अब अगर हम, ये हो गई इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, हम 1/2 या फिर 2/1 वॉट एवर इट इज, जो करना हो वो कर लो आप। चलो हम 2/1 जो अभी किया है यहाँ पे वही कर लें। हम्म, तो फिर 55, हाँ 48 55 बाय 1/2 कर रहा हूँ ना मैं, सॉरी, हाँ वही बोल रहा हूँ, आप 1/2 कर रहे हैं। 1/2 कर रहा हूँ। तो यहाँ 1.145 आ रहा है, 1.145। सी से सी क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, हाँ, है ना। आप ये सॉल्व ये आ करना, 10 जाएगा टू द पावर 2/3 की पावर माइनस। एप्सिलॉन, हाँ, माइनस एप्सिलॉन मतलब 0.6 इज टू द पावर माइनस एप्सिलॉन। इफ, हाँ सही है। अरे हाँ हाँ, भाई, हाँ, कुछ तो ये तो बोल। इतना सही है ना, सही है, सही है फिर। हाँ, तो बस फिर ये एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तभी तो लॉग लॉग ही लेंगे ना। हाँ, तब लॉग लेना पड़ेगा, तब भी आई गेस। अरे भाई, ये लोग के बिना कैलकुलेशन क्या, कर दो, क्या ना लोग ना के रखते हैं? बिना कर कैलकुलेशन, दो, पूरा रैंडम नंबर डाल दो वो TCS कैलकुलेटर में हो जाता है। ना ना। बट एक बात बताओ, एक बात बताइए, लाइक जो क्वेश्चन यहाँ पे है, उसमें ये देखो लेफ्ट साइड 1.45 है, ठीक है, आई एग्री। लेकिन राइट साइड 1.5 कैसे आ गया? तो अरे रुको रुको, तभी मैं बोल रहा अब हूँ ये, भाई, वो कैलकुलेशन आप समझा दो, इसलिए मैंने आपको बोला। क्यों, मेरे खुद वही बात है। कोई बस मेरे को पता नहीं, क्विज 1 से अभी तक इतने 2 महीने होने वाले, मेरे को इलास्टिसिटी का यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं पता चल पाया जो किसी पे भी अप्लाई कर दो और अप्लाई हो जाए। 4 अलग अलग फॉर्मूले क्यों हैं पता नहीं। तो कुछ अगर गड़बड़ अगर हुई है, लॉग से गड़बड़ हुई है, हाँ। क्या गड़बड़ है? ये फिर फॉर्मूले में गड़बड़ है भाई। बहुत गड़बड़। नहीं, नहीं, ये अगर वो 2 इक्वेशन को सॉल्विंग में यहाँ पर अपन लॉग लेके एक बार एक ही वैल्यू निकालते हैं, देखते क्या आता है। हाँ अगर तो अपन लॉग लॉग लेंगे 1, चलो ये ऐसे ही कर लेते हैं, एक सेकेंड। 48, या फिर सॉरी 55/48 जो किया था, इसका इसका अगर हम लॉग लॉग लेते हैं, विच इज 0.59, ठीक है मैं लिख अरे सकता हूँ। 1.5 ही आएगा ना, 1.5 आएगा ब्रो, वो माइनस से एप्सिलॉन है। वो लाइक 15 वाला ऊपर जाएगा, 10 वाला नीचे जाएगा। अच्छा, और आपने तो ऐसा बोलिए ना कि आपने माइनस वाली चीज भी वहां पर कैंसिल आउट कर दी, आपने हाँ, केवल उसका ये एप्सिलॉन आप कर दिया। माइनस आपने रखा है अरे इसलिए। हाँ अनुज भाई, देखो ना, उन्होंने वो पेपर में समझ गया। केवल एप्सिलॉन कर वो दिया, माइनस लास्ट में हटा करने दिया। पे सेम आ जाएगा, अगर नहीं भी करते माइनस एप्सिलॉन भी रखते तो हाँ, शायद लास्ट हाँ में नहीं, सेम मैंने आना वो चाहिए। दिया है इसलिए ये वो हो गया, ऐसा हुआ है 1.5। हाँ, ठीक है। ये अपना ये आ अब गया। 0.66 तो अगर कंफ्यूज था। करेंगे, लॉग 0.66 का विच इज लॉग 2/3, 3, अरे 3, तो ये आ गया। इसका अगर लॉग लेंगे तो माइनस 0.176, हम्म 176, ठीक है।
और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। बट इट्स बेटर कि जीरो पहले ही पॉइंट हटा दें। 59 डिवाइडेड बाय 0.117 3.35 है ना। ना 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 मैं ये टाइप हुआ कुछ 0.176 हाँ भाई या आप इन्हें अच्छा डिवाइड कर रहे हैं ना 0.59 को 0.1 उससे 17 से, हाँ ऑब्वियसली यही तो आंसर आएगा ना, 3 टाइम्स ज्यादा ही तो होगा। तो लेकिन फिर कैलकुलेशन में ही गड़बड़ है ना, वो दो इक्वेशन उन्होंने वो नेगेटिव पहले इनकलकेट कर लिया। ठीक है, वहां पर या तो फिर ये बोल सकते हैं अपन ने बॉड मास नहीं लगाया कि पावर पहले लगानी चाहिए थी ब्रैकेट ऑफ वाली, तो फिर वो ई का नेगेटिव हाँ वही अंदर वही। लेते तो इन्वर्स हो जाता। अरे लेकिन ऐसे थोड़ी है, ये इतना कठिन नहीं वहां नहीं क्या ये है, लॉग गलत घूम ले है रहा ये। हूँ, लॉग गलत है मेरा शायद, देखिए इफ देखिए, आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार मैं एक बार कोई लेमैन चेक करो, फॉर्मूला अप्लाई करके देखता हूँ यहाँ पे, वो अपना ये क्विज़र कोई चेक वाला करो, ये आई गेस मेरे को लग रहा है लॉग गलत है। डेल डी लाइक ये बाय डेल वन पी, बाय ये दिस इज ये चीज होगी, जो डेल भी डी चीज इधर बाय है। डेल पी। अरे आपने राइट साइड पे लॉग लगाया, आपने लेफ्ट साइड में लॉग लगाया नहीं। लगा चुका हूँ। अच्छा, वो लॉग का वो वैल्यू है। दिख नहीं रहा, वो दिख नहीं रहा बट है, लग चुका है उधर। 17 भाई तरफा लॉग। इलास्टिसिटी नहीं है यार, ये खा जाती है। है ना। नीचे अब कैसे पी आ जा आई, रहा है? अरे अरे वो मैं बता दूंगा कैसे आ जा रहा है ना। एक बार मेरे को, एक बार उन्हें बस कैलकुलेट कर लेने दो, फिर देखते हैं वो। हाँ भाई देखो, एक को अगर समझ आ गया ना तो फिर समझा सकते हैं। वही। -0.176 आ रहा है, ठीक है। अच्छा रुको, मैं खुद अब भी पेपर पे ना वो दो ये इक्वेशन प्लस हो सॉल्व गया, करने ये की प्लस हो कोशिश गया, करता हूँ। और 55 10 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 0.5 से। अरे 48 सी है, और ये है भाई मैं 15 लॉग तो गलत ले रहा पहले। हूँ, दिस दिस इज आई एम श्योर। अरे एक ऐसे कर लो, चलो एक ये कर लेते हैं, अपन वो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर लें क्या। अपन मतलब फॉर्मूले में ऐसे चेंज नहीं करना है, ये कर लो जो वो भाई ने बोला। अपन फॉर्मूला ही ऐसे लिख लेते हैं कि डीपी बराबर इज इक्वल टू सी अपॉन पी टू द पावर एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला कर ले। हेलो। वही लिख रहा हूँ। अगर ये करके देखेंगे तो इसमें आंसर फिर सही आ तो रहा हो है, वो भाई जाएगा। बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भी अगर ऐसा हाँ तो ठीक करेंगे है, कि ये कर, इसको 1/10 और ये वो इक्वेशन में 1/10 और अभी भी चेक करूंगा, 1/15 कर रुको रुको। देंगे, तो ये हो गया। तो दिस वन वुड बी पॉइंट फाइव 55 by टू दी 48 c पावर plus c cancel 0. दिस इज 15. व्हाई वी आर डूइंग एन ऑनलाइन डिग्री। एक लॉग लेना नहीं था। चलो भाई ठीक है, कोई नहीं। हाँ तो फिर सही आ जाएगा, फिर देन यू विल गेट द राइट आंसर। एप्सिलॉन अगर कर दे तो 15/10 आ जाएगा वो, 15/10। हाँ, विच इज एग्जैक्टली 1.5, और वो उनकी वाली इक्वेशन आ गई, सही है। तो भाई फॉर्मूला ना ये लिख लो, वो माइनस माइनस छोड़ो, माइनस देख के अजीब सा भी लगता है, ये कर लेते हैं डीपी इज इक्वल टू सी अपॉन पी टू द पावर एप्सिलॉन। कोई बोले ठीक कहाँ है, निकला तो बोलना लाइव सेशन में निकला था फॉर्मूला। नहीं नहीं फॉर्मूला तो वही है। वही वो वाला नेगेटिव ये को वो अपन मुझे ने लग रहा उधर है बोर्ड मास का कर कोई लिया। चक्कर होगा बस, और कुछ नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, लाइक ये मैं ये गलत ले रहा हूँ, हाँ वही लॉग मैं बोल गलत रहा था, ले वो रहा पहले ब्रैकेट ऑफ अपने को ऐसे वो राज भाई ने वो कैलकुलेशन सही की थी, अपन ने पहले ब्रैकेट हटाया नहीं, मतलब वो ई की नेगेटिव पावर, तो इसलिए अपना गलत चले गया। तो वो चीज गलती ना हो इसलिए तो अपन ने फॉर्मूला ही चेंज करके लिख लिया ना कि डीपी बराबर सी अपॉन पी टू द पावर ई। हूँ। ठीक है, ये सही है, ये याद रख लेता हूँ मैं, होपफुली ये हर जगह चल जाए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। सही, तो इससे अपनी इलास्टिसिटी आ गई, अब फटाफट इससे वो निकालते हैं ये डीपी निकल एट जाएगा, 30। हाँ वो तो निकल ही जाएगा फिर। ठीक है। Based on the elasticity, what is the conclusion? The demand is वन inelastic. से कम है। Yes, elasticity 1 से कम है, तब कर्व inelastic होगा। ये चीज लिख लो भाई, इसी से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, अगर किसी को नहीं ध्यान में थी अभी तो। क्या मतलब मेरी बात कर रहे हो? नहीं भाई, सभी के लिए कह रहा हूँ।
क्योंकि इस पे क्विज वन में भी आया था क्वेश्चन। इलास्टिसिटी लेस देन 1 तो इन अभी एक चीज बताओ, थोड़ा स्टार्ट, चलो छोड़ो रहने दो। मैं रीस्टार्ट करने का सोच रहा था, बट आई एम थिंकिंग कि ठीक है भाई, अब लाइव वाला भी हमारे जितनी मेहनत करेगा। नहीं तो सही है ये ना, कल भी तो लोग वही कह रहे हैं, बोले 3 घंटे में सिर्फ एक पेपर सॉल्व हुआ। आज 3:30 से था ना, ठीक है, 1 घंटा इज इनफ, 2 घंटे में हो जाएगा। चलो ठीक है। द प्राइमल फॉर्मुलेशन इज दिस, हाँ ये प्राइमल है, उसका वो डुअल बनाना होगा, ऐसे कुछ करना होगा। हाउ मेनी कंस्ट्रेंट विल यू प्रेजेंट इन द डुअल फॉर्मेशन? तो कंस्ट्रेंट, रुको भाई, ये कहीं तो लिखा था मेरे पास। कंस्ट्रेंट जो भी होंगे वो ये हो जाएंगे, ये वाले कंस्ट्रेंट होंगे। देखो x1 पूरा एक कंस्ट्रेंट जाएगा, x2 पूरा एक कंस्ट्रेंट जाएगा, x3 पूरा एक कंस्ट्रेंट जाएगा, इसलिए हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट होंगे उधर। मतलब मैं डायरेक्ट बताता हूँ, जितने यहाँ वेरिएबल्स दिख रहे हैं ना, वो वहां पे डुअल में कंस्ट्रेंट हो जाएंगे। एक एक, हाँ जितने यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, मतलब सॉरी, जितने यहाँ पे वेरिएबल्स है वो वहां जाके कंस्ट्रेंट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, और सेम जितने यहाँ पे हाँ कंस्टेंट और वेरिएबल्स हो जाएंगे, वेरिएबल्स है वो कंस्टेंट हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाते हैं वैसे लोग। तो अगर वेरिएबल्स पूछे तो शायद से 8 तो नहीं होंगे। ये आप हाँ, प्राइमल और स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ना, उनमें प्राइमल और रिप्लेस हो डुअल, जाए। प्राइमल और प्राइमल और डुअल, हाँ डुअल। वही वही। हाँ, तो अगर यहाँ पूछा है डुअल में हमारे पास कितने कंस्टेंट होंगे, तो 3 वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3, तो वहां जाके 3 हमारे पास हो जाएंगे कंस्ट्रेंट। कंस्टेंट। ठीक है। Then second question, how many decision variables will be present? Variables, decision variables ये रहे चारों। If I am not wrong, एक बार चेक कर लो। हाँ, नहीं नहीं सॉरी, रुको, डिसीजन वेरिएबल्स थी ना। डिसीजन वेरिएबल्स क्या होता है? रुको रुको, लाइक नॉर्मल, अच्छा ठीक है, वेरिएबल्स ही तो है। हाँ, तो यहाँ कितने कंस्ट्रेंट्स है, वो वहां जाके वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो यहाँ मेनली 4 कंस्ट्रेंट है। तो ऐसे कर लेते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स मतलब उतने वो 7 है कंस्ट्रेंट्स, तो 7 माइनस 3 हो नहीं, जाएगा 7 वो नहीं है, 4। 7 नहीं, ये 3 कंसिडर नहीं होते, मतलब तो वो जनरली उनके इनको कंस्ट्रेंट एक भी कंसिडर एक नहीं एक भी होंगे। बना सकते हैं। इनको ऐसे x1 x2 x3 ग्रेटर देन 0 करके एक भी बना सकते हैं इनको। तो ये नॉर्मल जनरली कंसिडर नहीं होते ये, ठीक। है ना। तो ये 4 है, इसलिए वहां जाके 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे, और जितने यहाँ पे वेरिएबल्स थे वो वहां जाके कंस्ट्रेंट बन जाएंगे। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं। देखिए, इफ द प्राइमल प्रॉब्लम हैज m constraints and n variables, then the dual अरे problem will have आज ही लेक्चर देख n लेते हैं, constraint and m variables। सही। है ना। चलो भाई, ये नेक्स्ट। लिख लो भाई, किसी को एक लाइन चाहिए हो तो ये। हाँ, ये लिख लो। और उसमें बस ये देख लेना, वो जीरो वाले ना काउंट कर लो। हाँ, ये 3 काउंट मत करना बस। एक ठीक है स्क्रीनशॉट है, मैं ग्रुप में भेज दूं क्या? थोड़ा एक बार हाँ नोट्स हाँ, अरे ग्रुप पे भेजने में संकोच कैसा भाई, जो भेजना भेजो। अरे भाई, रिकॉर्डिंग ही वो हो जाएगी तो स्क्रीनशॉट वो क्या ही करोगे, बाकी भेज सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हाँ, ये लिख लेते हैं कि if अरे एक इसका लाइव लाइव सेशन है, वीक 5 वाला टीए सेशन, अच्छा है, देख लेना। और ये मैं अगर टीए एक स्क्रीनशॉट भेजा हूँ ग्रुप में, एक बार वो देख लेते तो सही होता। कोई बीए वाले प्रॉब्लम ग्रुप है में। क्या वो? एमएल, अरे यार एमएलपी वाले में भेज दिया। कहीं नहीं भाई, कहीं भी भेज दो। विवेक राज करके ना। हाँ, या यही चीज है एग्जैक्टली विवेक भाई। हाँ, दिस वही। इज द थिंग जो बोल रहे थे। रुको, मैं देन द यहाँ विजिबल करा देता हूँ। हाँ, फिर थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। dual problem will have लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे। n constraints, बस एक मिनट भाई रुकना। and n variables। ठीक, अब स्क्रीनशॉट किस चीज का लेना है? अरे ये तो लास्ट टाइम भी किसी ने दिखाई थी अपने को ना।
तो बस यही चीज, इसी चीज का क्या कर रहे हो, वो shortcut। y में ले रहे हैं क्या, मतलब 15x1 + 20 y1 कर लिया है, हाँ ये देखो, ये देखो, ग्रिड लाइक में जो कर रहा है। 15 और 20 इधर थे उनको इस लाइन में डाल दिया, फिर जो 20 और 50 इधर थे उनको इस लाइन में डाल दिया, फिर जो 60 और 100 इधर थे उनको इस लाइन में डाल दिया, और फिर मतलब जो ये चीज थी वो इसके हम्म यहाँ पे आ गई, जो ये चीज x2 वाली चीज थी वो इधर आ गई, जो ये वाली चीज थी वो इधर आ गई, राइट राइट। वो तो है ठीक ना। है, पर देखिए इन्होंने वो जीरो वाली चीज ली तो है, पर उसको काउंट नहीं नहीं तो करते क्या ये उसमें? काउंट नहीं करते उसको, ठीक। ये क्योंकि हमेशा ही रहता है, ज्यादातर 99 और 100% केसेस में रहता है ये वाला फैक्टर। हम्म। बाकी ये देखो प्राइमल में अगर मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं तो इसमें मिनिमाइजेशन हो जाएगा, और देखो नंबर ऑफ कंस्टेंट यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाएंगे, वेरिएबल्स यहाँ पे कांस्टेंट कंस्टेंट हो जाएंगे, ठीक। ना। और एक और था ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट, राइट, राइट, हाँ, इसका जो कोफिशिएंट होगा, लाइक ये देखो कोफिशिएंट कैसे बताऊं अभी, हाँ इन कंस्ट्रेंट में राइट हैंड साइड होगा, यही है आई गेस, राइट हैंड साइड, जो ये चीज है ना, फंक्शन का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा, इसके जो कोफिशिएंट्स हो रहे हैं वो वो RHS हमारे, में। वो आरएचएस में आ जाएंगे एग्जैक्टली, तो वो हमारे यहाँ आरएचएस में आ जाएंगे, और हम्म सेम विद दिस जो इसके ऑप्टिमाइजेशन है वो यहाँ पे आरएचएस में आ जाएंगे। हम्म। ठीक। एक बार क्वेश्चन ठीक पे है, जाएगा फिर से। ओके। ये रहा। एक में कंस्ट्रेंट बताने थे तो वो बता दिए, एक में वेरिएबल्स वेरिएबल बताने थे क्या वो वाले? बता दिए। अब थर्ड क्या है, इफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज दिस हाउ मेनी डिसीजन वेरिएबल्स हैव अ वैल्यू 0 इन द डुअल। ठीक है, अभी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर, और कुछ नहीं। हम्म हाँ, हाँ, इसको ऐसे तो, x1 x2 x3 की वैल्यू दी। पी, इसको पहले डुअल में कन्वर्ट कर लें, पूरा करें, पूरा कर दे, क्लिक, कुछ तो होगा, अब ये हो जाएगा, वेट, 13x1, ओ सॉरी y1, 13y1 प्लस 45y2 प्लस 12y3 प्लस y4, इट इज 0 y4, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, है ना। बेसिकली इट शुड ट्रांसपोज बी, कर देना है ना। हाँ बेसिकली ट्रांसपोज कर देना है, इट इज लेस देन और इक्वल टू, क्या दिया ही नहीं है कुछ, दिया है क्या ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, हाँ यहाँ ये, पे ग्रेटर या इक्वल टू हो जाएगा ना, यहाँ पे उल्टा नहीं हो जाता। हाँ हाँ, फॉरवर्ड टू स्टेज, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 225, है ना। और फिर ऐसी बाकी 4 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, और फिर पूछ कर हम्म आइए, इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इन द प्राइम ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल, ठीक है, इसके इसमें ये वैल्यू करिए, हम्म। ठीक है, then how many decision variables will have a value 0 in the optimal solution of dual,
ठीक है, इसमें यहाँ x1 x2 x3 की इसमें वैल्यू निकाली और इसमें इनकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। अब पूछ रहा है उसमें उस कितनों की वैल्यू 0 होगी, तो आई गेस इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैनुअली जाके कैलकुलेट करना वही पड़ेगा। मैं बोल रहा था, अगर किसी को समझ आएगा तो प्लीज एक बार शॉर्ट में समझा दीजिए, मतलब किसी को। आई गेस तो सारे ये ऐसे डुअल बना के फिर इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओह ओके। हाँ, इसे जो डुअल सारे बना के फिर उन डुअल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ओके ओके। है ना। और यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स 4 हो रहे हैं, तो उनमें से 3 वो हो जा रहे, क्या बोलते हैं, 0। और आई एम श्योर कि, मतलब श्योर तो नहीं, बट हाँ आई एम कि ये बोल सकता हूँ कि शायद ये वाले हो रहे हैं, बट सिर्फ ये जो ये वाला है ना, ये वाला बचेगा, बाकी सारे आपके वो हो जाएंगे 0। एक बार चेक कर लेना। हाँ 3 ही है आंसर तो। हाँ 3 है, बट ये वाला बचेगा, बाकी तीनों 0 हो रहे होंगे। लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट जस्ट अ गेस। तो हमें बता दीजिए गैस कैसे लगा रहे हैं, हम्म। गैस कैसे लगा रहे हैं। नहीं, ये तो मैंने आंसर देख के गैस लगाया बस। ये सॉल्व कैसे करना है समझा नहीं मैं। हाँ मैं भी। सॉल्व ऐसे कि ये हो गया, ये एक डुअल बना, ऐसे ऐसे हाँ चारों ऐसे डुअल मैं और बनाने दो पड़ेंगे। डुअल बनाए, नहीं 3 चलो, डुअल बने क्या टोटल। हाँ चलो एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं भाई, ठीक है, सेशन गया, समझ तो 3 आना डुअल चाहिए बने एटलीस्ट। हैं, मैंने बना दिया है ऑलरेडी। ओनली आगे तो स्टेप चल बता बोल। दीजिए। अरे फिर वो बोलते चलो भाई, डुअल्स तो बोलते चलो एटलीस्ट। हाँ तो हाँ 26y1 26 y1 प्लस प्लस 10y3, नहीं सॉरी 10y2 प्लस 15y3 एक सेकेंड, 15 y3 प्लस 45y4 15 y3 प्लस 45 y4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 200। हाँ लेस देन और रुक जाओ, ग्रेटर देन होता है ना, हाँ ग्रेटर देन और ग्रेटर 200। देन 200 ना। हम्म। ठीक है, थर्ड बाद वन में इज 71y1 प्लस 5y2 प्लस 34y3 प्लस 4y4 है या क्या, मैंने कल कैलकुलेट किया है। अरे भाई ग्रेटर देन 165। 165। है ना। अभी बस इनको सॉल्व करना पड़ेगा, लाइक एलिमिनेशन मेथड से। हम्म। नो एल्स ऑप्शन, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो ये बेस्ट है, आप कॉपी कर लो एक कहीं और, फिर भाई को इसको सॉल्यूशन भेज दो, इजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। और एग्जाम में आए तो ये छोड़ देना, टाइम बचे बाद में तो नहीं कर लेना, एक्चुअली मन हो तो। ग्रुप में एक लड़की है, उन्होंने सेंड किया है, वो सोल्यूशन बहुत छोटा है, बट हमें वो पता नहीं वो सही है या नहीं है, अरे तो फिर भाई, मैं आपको दिखा था। लाइक वैलिडिटी नहीं है, वो सही है या नहीं है, 1 मिनट। अरे भाई अगर आंसर सही आ रहा है तो सही है। हाँ आंसर तो सही अरे आ रहा है, बाकी भी 2-3 क्वेश्चन है ना नेक्स्ट पेपर में, वो भी सही आ रहा है। हाँ तो बट सही अभी है ना फिर तो। बहुत सब देखने वाले हैं, और गलत हो गया तो फिर। रुको रुको, मैं सॉल्व करता हूँ, लेट यू एक नो। मिनट। वो तो भाई ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लें पहले तो, या फिर आपस में कैंसिल करेंगे तो। अरे जैसे भी कर रहे हो आप लोग, हम्म, अपने हिसाब से कर लो, ये तो शायद सब लोग कर ही लोगे। हाँ भाई। भाई पर 4 वेरिएबल है, 3 ही इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा क्या? हाँ नहीं, दो नहीं होगा ना, तो वही दो उसमें चले जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 0 में जाएंगे। एक बार चेक कर लो, नहीं होता है तो फिर देखते हैं क्या होता है, उसका भी सोल्यूशन देखेंगे फिर। और या तो अगर किसी को वो ग्रुप पे क्या सॉल्यूशन है वो बता दो, तो वो अगर शॉर्ट है तो वो समझ जाता है। हाँ वही डिस्कस कर लेते हैं एक बार पहले, कुछ तो ना से हाँ से। कहाँ हाँ है वो, वैसे किसी पे है हमें तो ठीक है भेजो भाई, भाई। मैंने आपको व्हाट्सएप में दिया है कुछ टाइप से। 165 टू जा 16 32 330। ठीक है, अभी 26 y1 प्लस 10 y2 प्लस 15। भाई मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ ना 2 मिनट के लिए, हम्म। तब तक आप लोग देख लो सोल्यूशन, अगर मिलता है तो कोई प्लीज स्क्रीन शेयर कर देना। हाँ क्या राज भाई मिला है वो सॉल्यूशन आपको। हाँ है, हाँ स्क्रीन शेयर बता दूँ क्या हाँ हाँ करिए करिए ना। करता। एंटर स्क्रीन ही करता, ये हो नहीं रहा है एक्चुअली, उनका है इसलिए, या तो परमिशन नहीं है मेरे पे। अब हाँ करिए अब अब हो रहा करिए, अब हो जाएगा। है, 1 मिनट।
इंटरेस्टिंग। ये उसने सॉल्यूशन में लिखा है और ये रहा मेरा सॉल्यूशन, लाइक कहाँ पे गया, ये वाला मैंने कैलकुलेट किया है। इसने ऐसा किया है कि लाइक जो ये जो हमारा सिंपल वाला है ना, ये स्ट्रिंग साइज हो, तो ये जो हमारा नॉर्मल इक्वेशन है कहाँ पे गया, वो क्वेश्चन कहाँ पे है भाई, हाँ ये वाले जो इक्वेशन है ना, हाँ ये वाले में ही ये जो इन्होंने x1 x2 x3 की वैल्यू डाली है ना, वही डालनी थी है। और जो ये मैंने डाली थी फर्स्ट क्वेश्चन में, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 13x1 वाली, हम्म उसमें डाली, ये वैल्यू आई, तो ऐसा हो रहा है प्रॉपर लेस देन और दोनों साइड इक्वल हो रहा है। जो हाँ ऐसा होता है तो लाइक नॉन जीरो रहता है, और बाकी जो ऐसा नहीं होता है तो जीरो हो जाता है। तो ऐसे नीचे ये जो तीन इक्वेशन है ना, उसमें जीरो नहीं जीरो हो जा रहा है, इसलिए ये तीनों है। और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन भी है लाइक ये वाला, उसमें भी सेम है, और ओके। ये वाले में भी सेम है। तो ये आपका सॉल्यूशन है ना? एक बार नहीं ये उनका रहा खोलिए। उसका उसका, ये रहा, हाँ ये रहा। हाँ मैं वही बोल रहा, 1 मिनट इनका जरा एक भाई जूम तो करो ना, अरे इसे इतनी कैसे मेरा पढ़ लेंगे मेरा हम लोग। ले हो रहा है, हाँ। इसलिए इसने यहाँ पे लिखा है उसका। If we are putting x1, x2, x3 variables in constraints in primal, we find that equation 1 equals 2 RHS. Others rest are not. So it means in dual we have 3 decision variable will have value of 0 in optimal solution of dual. अच्छा मतलब वो RHS बराबर LHS वो जैसा आप बता रहे थे वहाँ उसमें 0 हो जाता है। हाँ ये वाले में इक्वल नहीं हो रहा है तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ऐसा ही ये दोनों में भी है, बट वो मैंने फोटो डाला नहीं है, ओनली हाँ इसमें यदि दोनों साइड इक्वल हो रहा है, ऐसा इसने डाला है। और और आपने ये 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल ये कैसे सॉल्व किया? नहीं इसमें इन्होंने डाला हुआ है ना, x1 x2 x3 की वैल्यू दी हुई है। तो वो पुट इन करके हाँ x4 मतलब हाँ ओके। ये इसने जो लिखा है वही दिया है, इसने ओनली कैलकुलेट नहीं किया, मैंने कैलकुलेट कर दिया है। ओके, बेसिकली मतलब हमारे जो प्राइमल सॉल्यूशन थे उसमें अगर जीरो हो रहा है तो वो उधर मींस नॉन जीरो हो जाता है, हाँ नॉन जीरो लाइक कंस्ट्रक्ट रिवर्स ऑर्डर है। रिवर्स हो जाता है। ओके, ये ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, वो तो इसमें वो नहीं है, बट ये भी पढ़ो सही लाइक है, ये तो फिर इजी है ना, ये तो इजी हो गया, काफी ये भी इजी हो देखो गया। पूरा हाँ इजी है, लाइक सो सॉल्यूशन डाउट हो जाएगा, हाँ क्लियर हो जाएगा। हाँ, सो काफी बेसिकली इजी वी हो आर गया। इन्फरिंग फ्रॉम दैट वन, बढ़िया, राइट? बहुत बढ़िया। अनुज भाई कोई जरूरत ही नहीं है गॉट इट। भाई, मत ऐसे दो परेशान होइए। क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, x1 दोनों में x2 सेम हो जाता है। देखिए एक बार मैं समराइज करता हूँ, जो भी लोग जिन्हें अगर नहीं समझ आया तब किसे या फिर किसे आ गया तो अच्छी बात है। आप ये बस हाँ बस क्वेश्चन खोल दीजिए एक बारी। अरे क्वेश्चन ये रहा, रुक जा। हाँ बस देखिए, तो इसमें अगर ये है अपने को करना ये है कि उन लोगों ने नीचे जो अपना वो सेपरेट क्वेश्चन है उसमें x1 x2 x3 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है। तो आप लोग बस करिएगा कि जो चारों इक्वेशंस है उसमें x1 x2 x3 की वैल्यू डाल दीजिएगा, जिसमें LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। वो वाले उधर कौन सा नॉन जीरो, प्राइमल डुअल में, हाँ वो डुअल में वो 0 हो जाते हैं, बाकी नहीं नॉन जीरो, नॉन जीरो रहते हैं। हाँ हाँ उसमें रिवर्स। नॉन जीरो रहते हैं और बाकी सारे 0 हो जाते हैं। सही है, तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं, खाली वैल्यू पुट इन करके आपको तो LHS मतलब इक्वल टू RHS। चारों ही इक्वेशन में वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना? हाँ अच्छा, और जिसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा वो नॉन जीरो रहेगा। हाँ हाँ वो नॉन जीरो, बाकी सारे 0। ठीक है, तो लाइक जैसा इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन चार इक्वेशन में किसी एक का ही सिर्फ नॉन जीरो आ रहा होगा, बाकी हाँ ये वाला फर्स्ट वाला, हम्म उसमें सेम फर्स्ट हो वाले जाता का है। और बाकी LHS का नहीं आ रहा है। हाँ बाकी नहीं नहीं। आता है। ठीक है ठीक है। सही, बस इसको एक लाइन में सम अप करके लिख लेते हैं अच्छे से, नहीं तो भूल जाएंगे। अरे नहीं नहीं, 2-3 क्वेश्चन और आएंगे तो हो जाएगा वो भी। ठीक है, मतलब उसमें वही है कि ऐसा दिया रहा टेबल और वो पूछा तो उसमें वैल्यू डाल लेंगे, LHS बराबर RHS। तो कोई ये चीज मैं लिख ही रहा हूँ भाई, LHS बराबर RHS, तो फिर नॉन क्या जीरो, था, नॉन जीरो ना। इसमें मैं ये श्योर हूँ कि तो Y1 Y3 और Y4 वो जो पहले बोल रहा था वही है, और जो नॉन जीरो है वो Y2 है। हाँ भाई। सही निकल गया आपका भी। नहीं नहीं, मेरा नहीं निकला, जस्ट तो मैं पुराने से कंक्लूजन दे रहा हूँ। हम्म सही, मैं तो याद रख लूंगा, वो पुट इन करके देख लूंगा, LHS RHS बराबर तो नॉन जीरो, अदरवाइज 0। और
अगला क्वेश्चन करें। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। An AI system is being tested by a bank to identify customer traffic. ठीक है भाई। It is currently implemented at a single branch. The AI system using a logistic model in the backend, and its primary purpose is to classify customers as male or female. In the past weeks, a total of 300 willing participants took part in the trial, जिसमें से 300 में से 129 मेल थे और रिमेनिंग वर फीमेल। Among the male participants, the system correctly identifies 120 as male and rest as female. भाई लिख लेते हैं। एक अजीब चीज होगी, बट इसमें वो बोलूं क्या, इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना सकते हैं क्या? हाँ वही बनेगा। वो बना के बस लिख वही लेंगे करना। और वहां से आंसर निकल जाएगा फिर तो। 300 में से 129 मेल। भाई एमएलपी भी है, ऐसा लग रहा है सब सब मिला के ही कर रहा हाँ हूँ अब तो मैं। एग्जैक्टली। ये MF 300 और सॉरी ये कितने हैं मेल्स हमारे 129 मेल्स 129 है। और ये हो जाएंगे 7 करेक्टली 1 आइडेंटिफाई उसने 120 किए थे। सॉरी 171 ठीक है। ये हमारे टोटल है। हम्म 300 हमारे टोटल है। हम्म ठीक है। अब हमारे मेल हैं करेक्टली एक आइडेंटिफाई, वो 120 और 142 लिखेंगे उसके नीचे में। हाँ तो 120 122 120 और 142। नहीं नहीं, राइट में फॉल्स, वो फीमेल्स जितने सही किए वो उनका नंबर 142 है। इतने उसने सही किए हैं तो बना देता हूँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। दिस इज एक्चुअल दिस इज प्रेडिक्टेड। प्रिडिक्टेड। अब हम्म अपन यहाँ पे हाँ फीमेल्स का लेते हैं भाई, ये नहीं लेते। वो अपने को पहला क्वेश्चन फीमेल्स का करना है तो उस हिसाब से वो वहाँ 142 लिख लेते हैं। मेल। हम्म वहाँ पे 171 नहीं आएगा, हाँ। हाँ 140। अरे मैं बोल रहा कि देखिए इधर आप ये पी एन लिखा था वो बराबर था। बस ये 120 171 वो गलत लिखा आपने। ये आपने मेल्स के हिसाब से लिख लिया। अपने को फीमेल्स के हिसाब से ये टेबल बनानी अरे है ना। सॉरी ये 142 है सॉरी ये है ना। हाँ वही। हम्म, वो उधर 142। अब जो मेल हैं अब वो अब ये बाकी दो भी कर लेते हैं। हाँ 9 लोगों को गलत आइडेंटिफाई किया थे मेल उनको फीमेल कर दिया तो 9 लोग गलत ये हो गए और इसमें से ये माइनस करोगे तो इट इज 8 ये और 21 ये 29। ये तो ये आ गया, ठीक है। तो अपन से पहला क्वेश्चन था क्या? इफ, हाँ, हाउ मेनी ट्रू पॉजिटिव्स, तो वो तो 142 है ही ना। हाँ तो ये ट्रू पॉजिटिव ये हो गए। उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं था। इफ फीमेल इज कैटेगराइज्ड एज अ पॉजिटिव क्लास, देन हाउ मेनी ट्रू नेगेटिव्स आर प्रेजेंट। ट्रू नेगेटिव्स यानी कि जो फीमेल थे भी नहीं, जिन्हें फीमेल फीमेल निकाला भी नहीं। कंसिडर किया। अच्छा रुक जाओ हाँ तो ये मैं लिख देता हूँ ट्रू पॉजिटिव तो ये हमारे लिए अगर फीमेल को मान रहे हैं तो ये ये हमारे बॉटम लिए राइट हो वाले में टीपी लिख दीजिए। बॉटम राइट में टीपी। ये पॉजिटिव ये ट्रू निगेटिव नेगेटिव। ये हाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना। अगर इसने मेल को माना तो ये इंटरचेंज कर लेना। अब ये हो बिल्कुल। गया हमारा ट्रू पॉजिटिव रो 120 वाला ट्रू नेगेटिव हो गया। ये ट्रू नेगेटिव और ये हो गया हमारा फॉल्स। फॉल्स पॉजिटिव। हाँ फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। आप आंसर दे सकते हैं 142। फिर ये क्या पूछा है हाउ मेनी ट्रू नेगेटिव। फॉल्स ट्रू नेगेटिव। नेगेटिव हमारे 120 है। देन हम्म फीमेल इज हाउ मेनी फॉल्स पॉजिटिव। 9 फॉल्स आए पॉजिटिव थे। इज 9 और फॉल्स नेगेटिव इज 29। सही है। ओके अब भाई अब एक्यूरेसी पूछ ली, व्हाट इज एक्यूरेसी एक्यूरेसी? एक्यूरेसी दोनों ट्रू वालों को ऊपर रखो तो कैलकुलेटर 120 प्लस 142 प्लस 29 प्लस 9 विच इज 300 है ना। हम्म
ठीक है, तो 120 प्लस 142 ये इतने करेक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं। 262 by Divided- 300 हाँ, तो 0.87 सही है। 0.87 जो सही है, बस या उसे वो कर मतलब देना 100 से वो कर देना। परसेंटेज में देना, हाँ हाँ परसेंटेज में देना। व्हाट इज 87 प्रिसीजन। होता है। अब प्रिसीजन पूछ लिया, कल फॉर्मूले हाँ, लिखे ही थे वैसे तो प्रिसीजन के एक्यूरेसी के, किसी को वाला उनसे करना हो तो उनसे कर लेना। है ना। प्रिसीजन मतलब तो ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, टीपी बराबर टीपी बाय टीपी प्लस एफपी। तो वही है, तो ये इसकी वैल्यू अपनी क्या आ रही है, 142 अपॉन 142 प्लस 9 151 142 अपॉन 151 which is 142 by 151 which is 0.9 है। नहीं नहीं, आ रहा है। एक सेकंड, रुको रुको। प्रिसीजन और रिकॉल मेरे को एक सेकंड दो याद करने के लिए। प्रिसीजन नहीं है, भाई ये तो कल लिखा हुआ फॉर्मूला है मेरा प्रेजेंट का, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। हाँ तो ट्रू पॉजिटिव कितने हैं हमारे पास, 142 अपॉन 142 प्लस 9 विच इज भाई एक 152। मिनट एक मिनट एक हेलो सॉरी, हाँ मैं बोल गलत रहा बोल रहे हो ना भाई। प्रेडिक्टिंग, मैं फॉर्मूला सही कह रहा हूँ, वो क्वेश्चन पढ़ी प्रेडिक्टिंग मेल क्लास है तो अपना ट्रू पॉजिटिव चेंज हो जाएगा और ट्रू वो हाँ रिवर्स हो जाएंगे, वो मेल के लिए करना है फीमेल के लिए नहीं। ठीक है, भाई कैसे घुमा 120 देते हैं यार ये लोग, 120 अपॉन अपॉन। 120 प्लस 29। हाँ अब आंसर सही आएगा ना, 120 120 149 अब सही है, 0.8805 आ रहा है। भाई ध्यान रखना यार, ये मेल फीमेल पढ़ लेना ये, नहीं तो फिर ऐसे हो जाता है। भाई प्रिसीजन भी याद रखना, प्रिसीजन आता है तो इधर भी पी और इधर भी पी, सब जगह पी पी है। भाई रील बाकी बनाई फिर क्या जो आपकी, बोले पी मतलब प्रिसीजन और ऐसे। ठीक है, अब ये देखो रिकॉल पूछा है, फिक्स है, हमेशा फिक्स करते हैं ये क्वेश्चन के। और फीमेल रिकॉल प्रेडिक्टिंग क्लास, फीमेल के ठीक है। हिसाब से पूछा है वो, एक बार वो हाँ, देखना पूछा क्या और किसके हिसाब से पूछा है वो भी देख लेना। 142 डिवाइडेड बाय 142 प्लस 120। टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन। हाँ तो 142 हाँ प्लस 29। सही, विच इज 142 अपॉन 171 142 अपॉन तो 171, ये 0.83 आ रहा है। आंसर सही है, सही तो अपना पेपर खत्म हो गया। सही है यार, बस एक ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स सीख लेना अरे और पेपर खत्म, नाइस 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 नाइस। वही अब तो। एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे। हाँ भाई अभी कंफ्यूजन किसी को कोई डाउट है तो मैट्रिक्स। बताओ, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग इस सेशन की ऑफ करूँ। इस क्वेश्चन में अभी तक किसी को कोई डाउट था तो ये क्या बोलते कंफ्यूजन मैट्रिक्स बारे में, नो डाउट। नो डाउट, तो बंद कर दी। क्योंकि आप लोगों के डाउट्स ये जो लाइव वालों को आएंगे ना। सही। नहीं, ऑफ कर दो रिकॉर्डिंग।